फैमिली की सपोर्ट है, लवर की सपोर्ट है, स्पाउस की सपोर्ट है, बच्चों की सपोर्ट है, एंड दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉरेन नहीं जा पा रहे थे तो अब इनके फॉरेन की विंडो ओपन होगी, या इनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उस पर पैसे स्पेंड होंगे। तो नेटवर्किंग का जो लोग काम करते हैं या ग्रुप गैदरिंग का जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिटेड है। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील या कोई नई पार्टनरशिप किसी के साथ इनकी हो सकती है। और ये टाइम इनके लिए फाइनेंस को लेकर अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, या जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, या जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, ओल्ड व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, इंटरनल पीस मिसिंग होगा, या अफेयर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में रिश्ता थोड़ा सा पटरी से उतर सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है परीना खन्ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच क्योंकि आप हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए। एंड सेकेंडली मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई नो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि आपकी बारी कब आएगी, है ना। आप लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं फ्रॉम अमित सर एंड अभी तक आपकी बारी नहीं आ रही है। 1-2 दिन का डिले अगर हो रहा है तो वी आर वेरी सॉरी फर्स्टली। सेकेंडली आप लोग की दुआएं और आप लोग की प्यार की वजह से यार एस्ट्रोलॉजर अमित सर इज कीपिंग सो ऑक्यूपाइड कि बैक टू बैक उनके ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस चल रहे हैं एंड ही मेक्स श्योर कि वो हर क्लाइंट को प्रॉपर टाइम दे। एंड वो जल्दबाजी में कभी कोई भी बर्थ चार्ट एनालाइज नहीं करते हैं, वेदर इट इज़ वन क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन और दी होल बर्थ चार्ट। ही मेक श्योर कि वो प्रॉपरली करें। इस वजह से थोड़ा सा क्लाइंट ज़्यादा हैं। 2026 अभी शुरू हुआ है एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि 2026 उनका कैसे जाने वाला है, जिस वजह से आपकी अपॉइंटमेंट 1-2 दिन डिले हो रही है। सो सॉरी। एंड हमारी टीम वर्क कर रही है कि आपको प्रॉपर टाइम स्लॉट दिया जाए, उसके बाद दे विल कनेक्ट विद यू एंड आपको आपकी भी जो बारी है वो जल्दी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आपके अनदर फेवरेट टॉपिक के बारे में, विच इज़ मंथली प्रेडिक्शन। सो आज हम लोग जानेंगे कि फेब 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फॉर एवरी असेंडेंट, एवरी मून साइन। लेट्स सी आपका हेल्थ, आपकी करियर, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या नहीं, लव, मैरिज, रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, बिजनेस पार्टनर के साथ, ये सब कैसा रहेगा आपका। वी विल टॉक अबाउट दिस इन टूडेज एपिसोड। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक देखेंगे आपके लिए प्रेडिक्शन। एक चीज़ मैं और याद करवाना चाहती हूँ आपको कि आप हमारी वीडियोस को अपने असेंडेंट और अपने मून साइन दोनों के हिसाब से सुनिए। जो असेंडेंट है इट रिप्रेजेंट्स आवर करियर, आवर फाइनेंस, आवर साइकिक, एंड मून साइन रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे रिलेशंस को। सो इन दोनों का तालमेल बन के ही हमारी लाइफ आगे चलती है। इसीलिए आपको हर हमारी प्रेडिक्शन वेदर मंथली, ईयरली, वीकली, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना असेंडेंट भी देखें एंड अपना मून साइन भी देखें। सो फॉर एग्जाम्पल आपका असेंडेंट एरीज है और आपका जो मून साइन है वो पाइसिस है, और अमित सर ने एरीज के लिए जो प्रेडिक्शन बताई है वो पॉजिटिव है, पाइसिस यानी कि जो मून साइन आपका है उसके लिए नेगेटिव है। सो आप समझ जाइएगा कि जो आपका महीना रहने वाला है, दिस वीक और मंथ, वो आपके लिए मिक्स्ड फ्रूट रहेगा, अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा। एंड अगर सर ने एरीज के लिए नेगेटिव बताया आपके असेंडेंट के लिए और आपके मून साइन के लिए पॉजिटिव बताया तो भी आप समझ जाइए कि मिक्स्ड फ्रूट रहने वाला है। बट अगर आपके असेंडेंट और मून साइन दोनों के लिए ही बहुत पॉजिटिव है फिर तो मतलब आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपका पूरा वीक या पूरा मंथ जिस भी टॉपिक पर हम बात करें वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो आई होप आई एम क्लियर। अब स्वागत करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर अमित सर का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर हम लोग बात कर रहे हैं फेब मंथ प्रेडिक्शन के बारे में। सो हम शुरू करते हैं और जानते हैं एरीज असेंडेंट, एरीज मून साइन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2026। सबसे पहले एरीज की हेल्थ जानते हैं। पन्ना जी, हेल्थ के मामले में सबसे पहले रोल अदा करता है लगन के लॉर्ड, यानी असेंडेंस के लॉर्ड। और इस महीना फरवरी 2026 में लगन के लॉर्ड जो मार्स हैं वो अपना साइन चेंज करेंगे। 1 फरवरी से 22 फरवरी तक एग्जाल्टेड रहेंगे कैप्रिकॉन में, और कंबस्त भी रहेंगे। सारा महीना मंगल कंबस्त है। और 23 फरवरी से मंथ एंड तक वो रहेंगे एक्वेरियस साइन में, राहु के साथ युति हो जाएगी। इवन मार्च का भी सारा महीना जो मंगल है और राहु की युति जो होगी 11th हाउस में एक्वेरियस साइन में रहेगी। अब जो पहले 22 दिन हैं
क्योंकि मंगल कर्म स्थान पर एग्जाल्टेड साइन में गोचर करेंगे और मंगल की 4th एस्पेक्ट लगन पे होगी एरीज साइन पे, विच विल बी वंडरफुल फॉर हेल्थ. Okay. There is no problem related to health for Aries ascendants or Aries moon till 22nd of February 2026. 22nd फरवरी के बाद जैसे ही मार्स राहु का कंजक्शन 11th हाउस में होगा तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अंगारक दोष यहाँ पर लगेगा. लेकिन 11th हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर इलनेस, मेजर डिजीज ये मुझे बनती हुई नहीं दिखती. लेकिन शनि का गोचर इस सारा महीना 12th हाउस में रहेगा और शनि अपने पाइसिस साइन में गोचर करेंगे और इस सारा महीना शनि का गोचर 12th हाउस में होने की वजह से लेजीनेस इनको तंग करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी, वर्क प्रेशर होने की वजह से इनको परेशान करेगा. लेकिन फिजिकली इलनेस मुझे बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि पहले 22 दिन मंगल की 4th एस्पेक्ट लगन पे होने की वजह से they will feel blessed, they will feel very positive energy and they will enjoy very good time in the terms of health. Right. Now coming to Aries का करियर एंड फाइनेंस, वो देखते हैं कैसा रहने वाले हैं. देखिए, एरीज का करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें, अब लगन के लॉर्ड मार्स जो कि एग्जाल्टेड होके 22 फरवरी तक कर्म स्थान जो कि हाउस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब का है, वहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, लेकिन कम्बस्त रहेंगे. अल्टीमेट टाइम प्रोफेशन से संबंधित रहेगा. लेकिन जहां पर हम मार्स को देख रहे हैं कि वो 10th हाउस में कर्म स्थान पे रहेंगे, लगन को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे, बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स 1 फरवरी से 22 फरवरी तक मिलेंगी. लेकिन 13 फरवरी को जो सूर्य हैं वो चले जाएंगे एक्वेरियस साइन में, राहु के साथ युति हो जाएगी और 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स भी लगेगा, जो कि 11th हाउस में लगने जा रहा है एरीज असेंडेंस और एरीज मून के लिए, विच इज नॉट बैड फॉर एरीज. एरीज के लिए सोलर इक्लिप्स एक पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, हालांकि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है और मोस्टली ये ज्यादातर स्ट्रगल ही लेकर आती है जब भी इक्लिप्स लगता है. लेकिन फिर से यहाँ पे 11th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड. तो 13 फरवरी तक सूर्य मंगल जो हैं वो एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे और 3 फरवरी से हम बोल सकते हैं कि 26 फरवरी तक मरकरी भी जो हैं वो एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे. 6 फरवरी से मंथ एंड तक वीनस भी एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे. तो ये 4 प्लैनेट जो गोचर कर रहे हैं कर्म स्थान पर, प्रोफेशनली कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करेंगे. वर्क प्लेस पे अगर कोई इश्यूज आ रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे और थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड. लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी इन द टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स. कोई पेंडिंग काम थे इनके वो क्लिक होंगे, कोई पैसा कहीं रुका फंसा पड़ा था वो क्लिक होगा. थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस. अगर जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे और सीनियर्स उनको अप्रिशिएट करेंगे. अगर किसी की प्रमोशन, इंक्रीमेंट पेंडिंग है तो वो यहाँ पे क्लिक हो जाएगी. अब 5th हाउस लॉर्ड होकर पहले 13 दिन सूर्य का गोचर रहेगा 10th हाउस में, तो स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन से अच्छा खासा धन लाभ मुझे बनता हुआ दिखता है. हालांकि 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, तो मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अभी एडवाइस नहीं दूंगा स्टॉक मार्केट को लेके. छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करें, छोटी मोटी गेम खेलें, दैट विल बी फ्रूटफुल, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क अभी नहीं लेना, क्योंकि केतु इस सारा साल 5 दिसंबर 2026 तक 5th हाउस में रहेंगे. तो केतु जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, उस हाउस की चीजों से डिटैच कर देते हैं इंसान को. तो 5th हाउस में केतु का गोचर क्रिएट लिटिल बिट प्रॉब्लम्स इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन. लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य पहले 13 दिन रहेंगे कैप्रिकॉर्न में कर्म स्थान पर, यानी त्रिकोणा भाव का मालिक केंद्र स्थान में गोचर करेगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक मार्केट से स्मॉल गेन्स विल मेक देम हैप्पी और इनकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी. जो इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, उनके लिए अल्टीमेट टाइम है. अब 13 फरवरी के बाद पूरी की पूरी गेम चेंज होगी एरीज की, क्योंकि सूर्य 11th हाउस में चले जाएंगे, राहु के साथ युति हो जाएगी और सूर्य और राहु की दृष्टि 5th हाउस पे होगी. यानी सूर्य जो है वो अपनी खुद की राशि को 5th हाउस पे देखेंगे, एस्पेक्ट डालेंगे लियो साइन पे. हालांकि सन हेम्ड बिटवीन राहु केतु, विच इज नॉट गुड, क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी लगने जा रहा है 17 फेब को. लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील इनको मिलेगी. फाइनेंसेस विल बी अपग्रेड, दे विल एंजॉय वंडरफुल मनी. कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो लोन क्लिक हो जाएगा. मेंटली रिलैक्सेशन ये फील करेंगे इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स. सेविंग्स विल इंप्रूव, दे विल गेट वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्रेंड्स और वेल विशर. लेकिन सूर्य राहु का कंजक्शन भी है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि बिजनेस एसोसिएट्स के साथ
बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील साइन करनी है तो वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके, डॉक्यूमेंट्स को रीड करके, खुद भी रीड करें, अपनी टीम से भी रीड करवाएं या एक्सपर्ट्स से भी रीड करवाएं, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट साइन करें। अदरवाइज थिंग्स विल बी लिटिल बिट डाइसी, क्योंकि सूर्य राहु कंजक्शन में है, जिसको हम ना भूलें। मंगल चमत्कार करते रहेंगे, कर्म स्थान पर गोचर जो हो रहा है, जो प्रोफेशनली ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जॉब है और फाइनेंसेस विल बी अपग्रेड। लेकिन 22 फरवरी के बाद मंगल भी राहु और सूर्य को ज्वाइन करेंगे 11th हाउस में, और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अनबैलेंसिंग होगी। हालांकि लगन लॉर्ड 11th में बहुत अच्छा योग है, 5th लॉर्ड 11th में बहुत अच्छा योग है, लेकिन सन एंड मार्स यानी 5th लॉर्ड और लगन लॉर्ड हैम्ड बिटवीन राहु केतु, विच इज नॉट वेरी गुड। अब राहु केतु के एक्सिस में सूर्य मंगल का आना, दैट्स क्रिएट लिटिल बिट अनबैलेंसिंग सिचुएशंस। लेकिन साइड बाय साइड, क्योंकि ये दोनों राजा और सेनापति की युति भी हो रही है, दैट विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ स्मार्ट गेन्स। गेन्स आते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें साथ में इनके घटित होती रहेंगी। किसी ने चीट कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई काम बनना था थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन फाइनेंशियल गेन्स के मामले में सूर्य मंगल का ट्रांजिट 11th हाउस में, राहु का ट्रांजिट 11th हाउस में जबरदस्त है, क्योंकि राहु 11th हाउस में आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग देते हैं। फिर 5th लॉर्ड भी वहां पे जा रहे हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए तो जबरदस्त टाइम है 13 फरवरी के बाद। जो लोग खास करके शेयर मार्केट में ब्रोकर हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए भी 13 फरवरी के बाद जबरदस्त टाइम है। ऊपर से 22 फरवरी को जब लगन के लॉर्ड 11th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर साइड। अब एक और चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि लगन से 3rd हाउस में जुपिटर जो है वो गोचर करेंगे फरवरी के महीने, जो रेट्रोग्रेड रहेंगे। 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होके 3rd हाउस में गुरु का गोचर होगा, और 9th एस्पेक्ट होगी 11th हाउस पे। वो राहु की जो मेलेफिक एनर्जी है उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा, यानी कि सूर्य मंगल और राहु के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट होगा, which will be very good for Aries ascendants and Aries moon. They will feel blessed, they will feel very lucky, and they will enjoy multiple source of earning. जहाँ पे राहु थोड़ा डिले करेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा, लेकिन उधर से गुरु की जो दृष्टि होगी राहु के ऊपर 9th, वो उनको कंट्रोल में रखेगी। यानी जुपिटर के अंदर एक पावर है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट है, और हमने इनको गुरु का दर्जा इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि ये कभी किसी को भटकाते नहीं है, और हम गुरु से हमेशा ज्ञान मिलता है। और गुरु के अंदर पावर है कि वो राहु को कंट्रोल कर सके, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट को कंट्रोल कर सके। तो राहु के जो साइड इफेक्ट है, या जो राहु की नेचर में तिकड़मबाजी है या छलिया स्वभाव है या कपटी स्वभाव है, गुरु की 9th एस्पेक्ट उसको कवर करेगी। अब देखिए कितना अच्छा योग एरीज असेंडेंस एरीज मून के लिए बन रहा है। सन मार्स राहु ट्रांजिट इन 11th हाउस, रिसीविंग 9th एस्पेक्ट फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर इज ए 9th हाउस लॉर्ड, यानी कि लगन लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड का एक तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 5-9 का योग बन रहा है। दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर एरिस। हाँ, अगर आपका एरिस मून साइन है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 अभी स्टार्ट हुई है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर और केयरफुल होकर चलना है। जिन लोगों का फॉरेन में कोई बिजनेस है, उनको कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन्स ये मुझे बनता हुआ दिखता है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है, तो वो उनका क्लिक हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल्स विल मेक देम हैप्पी, क्योंकि शनि 12th हाउस में है, और शनि जहां बैठते हैं वहां स्थान की वृद्धि करते हैं। तो फॉरेन माइग्रेट जो लोग होना चाहते हैं, एरिस असेंडेंस एरिस मून के लोग, उनके लिए सैटर्न विल सपोर्ट देम, दे विल इजीली ट्रेवल इन फॉरेन लैंड, दे विल इजीली सेटल देयर। लेकिन जो लोग होम टाउन में हैं उनके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स परेशान करेंगे। सन मार्स राहु ऊपर से गुरु का 9th एस्पेक्ट 11th हाउस पे इनको फाइनेंसेस देगा, लेकिन शनि 12th हाउस में पैसे के मामले में सेविंग नहीं होने देंगे। हम ये बोल सकते हैं एक साइड से अर्निंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन दूसरे साइड से पैसा जो है वो पानी की तरह जा रहा है। लीगल मैटर्स पे पैसा लग सकता है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उस पे पैसा लग सकता है, या हम कह सकते हैं कोर्ट कचहरी पे, लिटिगेशन पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, या बच्चों की फॉरेन एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। स्पाउस के ऊपर पैसा लग सकता है, या स्पाउस के साथ आप शॉपिंग करने गए तो जरूरत से ज्यादा आपने बड़ा पैसा खर्च कर दिया, समथिंग लाइक दैट। सो ओवरऑल दिस होल time will be a mixed fruit for Aries ascendant and Aries moon. With the transit of Jupiter and Mars in 11th house and receiving 9th aspect from 3rd house from Jupiter, that will be a game changer. कि अर्निंग जबरदस्त है। अर्निंग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स थी दिसंबर में, जनवरी में, तो वो फरवरी में सॉर्ट आउट होगी, एंड दे विल एंजॉय
वेरी गुड टाइम एट वर्क प्लेस। सीनियर्स इनसे इंप्रेस होंगे एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दे विल गेट बिग बिजनेस फ्रॉम मार्केट। इवन ये सारा महीना एरीज के लिए पहले 10th हाउस में सूर्य मंगल की युति, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में 11th हाउस में सूर्य मंगल की युति इनकी इनकम के लिए, इनके फाइनेंसेस के लिए, इनकी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सोलर इक्लिप्स भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इनके 11th हाउस में लग रहा है, तो ज्यादा बैड इफेक्ट इनके लिए नहीं है। सो हेल्थ थोड़ा सा जरूर ध्यान रख के चलें 22 फरवरी के बाद, 17 फरवरी के बाद, 22 फरवरी के बाद। बट ओवरऑल कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे मुझे बनते हुए नहीं दिखते। खर्चे की ओर ध्यान दें, हेल्थ की ओर ध्यान दें और अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ टॉकिंग टर्म्स की ओर ध्यान दें 22 फरवरी के बाद। बट पैसा इस महीना भरपूर आएगा, तरक्की इनको भरपूर मिलेगी। ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि सोलर इक्लिप्स लग रहा है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। सोलर इक्लिप्स एक अकेले एरीज के लिए या एक अकेले अमित कपूर या पर्णा जी के लिए नहीं लग रहा, सारी दुनिया के लिए लग रहा है। पूरे ब्रह्मांड में सोलर इक्लिप्स का जो इफेक्ट है वो आएगा और हर साल सोलर इक्लिप्स लगता है। सो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि आप डर के बैठ जाओ घर में या आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उस समय के, उन चीजों को फॉलो करो। इक्लिप्स के दिन वो हम अपने सोलर इक्लिप्स के वीडियो में बताएंगे। बट अभी मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एरीज के फाइनेंस, जॉब, इनकम, प्रोफेशन को लेके फरवरी मंथ मुझे अचीवमेंट्स वाला दिखता है और अर्निंग्स इनकी दोगुना होगी और हर एक तरह से इनको सपोर्ट मिलेगी। जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो लोग ग्रुप गैदरिंग का काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी होगी। या जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, उनके फॉलोअर बढ़ेंगे। या हम बोल सकते हैं जो लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील साइन करेंगे। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर एरीज असेंडेंट एंड एरीज मून। खर्चे का ध्यान रख के चलें, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहें तो अच्छा रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप को अगर हम लेके चलें तो वीनस का ट्रांजिट जो हो रहा है वो भी इनके लिए प्रोडक्टिव है इस महीने। मैं बोलूंगा जो मैरिड है, स्पाउस से फुली सपोर्ट मिलेगी। नो नीड टू वरी इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए थोड़े खट्टे मीठे पल फरवरी में रहेंगे, क्योंकि 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है और 5th हाउस पे सूर्य मंगल राहु का एस्पेक्ट भी होगा। सो सूर्य मंगल का राहु केतु एक्सिस में आना, रिलेशनशिप मैटर थोड़े से इनके कमजोर रहेंगे इन द टर्म्स ऑफ अफेयर। अगर किसी का कोई लिविंग रिलेशनशिप है या कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है, या अफेयर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में रिश्ता थोड़ा सा पटरी से उतर सकता है। दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन फ्रेंड्स के साथ रिश्ते अच्छे हैं अगर ये अपने बिहेवियर की ओर अच्छा ध्यान दें, ज्यादा अग्रेसिव या ज्यादा इंपल्सिव पहले 22 दिन ना हो, तो इनका रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि लगन पे मंगल का 4th एस्पेक्ट पहले 22 दिन रहेगा अपनी खुद की राशि पे, तो थोड़ा सा इंपल्सिव होना, थोड़ी सी जल्दबाजी करना, थोड़ा सा स्टबन नेचर में आ जाना, एरोगेंस नेचर में आ जाना, या अपनी नेचर को ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, समथिंग लाइक दैट, कि मैं ही बेस्ट हूँ। अगर मैं नहीं हूं तो सामने वाले का काम नहीं होगा। अब मैं सोचूं कि अगर अमित कपूर यहाँ पे वीडियो नहीं शूट करेगा तो पर्णा जी कहीं एंकरिंग नहीं करेंगे, तो वो तो गलत बात होगी। जो पर्णा जी के मुकद्दर में लिखा है वो उनको मिलना ही मिलना है, जो अमित कपूर के मुकद्दर में लिखा है वो उसको मिलना ही मिलना है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी प्रवृत्ति के साथ एरीज पहले 22 दिन चलेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ये हम्बल होके चलें, डाउन टू अर्थ और पोलाइट होके चलें, स्वीट टॉक्स के साथ आगे बढ़ें, किसी के साथ भी कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इम्पल्सिव बिहेवियर बिल्कुल ना दिखाएं, तो थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। सो ओवरऑल दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर एरीज असेंडेंट एंड एरीज मून। राइट, बट ये जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे इन फरवरी, स्पेशली हेल्थ या बोलबानी में, उसको ध्यान में रखते हुए आर देयर एनी रेमेडीज फॉर देम? देखिए, पहली बात तो हेल्थ में कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखते, तो उसको लेके तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि लगन लॉर्ड की 4th एस्पेक्ट लगन में है पहले 22 दिन, उसके बाद बचे 5 दिन, तो लगन पे किसी किस्म की कोई भी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है। तो मैं ये, हाँ, शनि जरूर 12th हाउस में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम देंगे, हेल्थ रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड या बोलबानी से रिलेटेड या एटीट्यूड से रिलेटेड, सबसे बढ़िया रेमेडी इनके लिए क्या है कि हर रोज रात को 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी के आगे जगाएं और जितना ज़्यादा हो सके डे टाइम में इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सीता राम च हनुमते नमः, 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 ओम सीता राम च हनुमते नमः। इस मंत्र का
दिन में उच्चारण करें। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमने 108 बार ही उच्चारण करना है। आप 200 बार करो, आप 300 बार करो, आप 251 बार करो, आप 151 बार करो। उठते बैठते चलते फिरते आते जाते गाड़ी चलाते जब भी आप फ्री हो तो अपने मन में इस मंत्र की चैंटिंग करो, ध्वनि पैदा करो। ठीक है ना। और रात के समय सूर्य अस्त होने के बाद 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी के आगे जगाएं, बजरंग बाण का पाठ करें। जिनको नहीं बोलना आता वो यूट्यूब पे जाए, बजरंग बाण टाइप करें, सुने 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार। द मोर दे लिसन बजरंग बाण और दे रीड बजरंग बाण, दे विल फील अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी सराउंड देम। ओवरऑल दिस विल बी अ पॉजिटिव मंथ। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा। देखो उतार चढ़ाव तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं, लेकिन दिस विल बी अ गुड मंथ, क्योंकि 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। कर्म से संबंधित यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशंस बनेंगी और खास करके जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना उनको जॉब मिलेगी। और जिनकी जॉब में कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। हालांकि शनि 12th हाउस में उथल पुथल करते रहेंगे, लेकिन सूर्य मंगल की पोजीशंस जो हैं 13 फरवरी तक सूर्य 10th हाउस में, मंगल है 22 फरवरी तक 10th हाउस में, तो दैट इज अ वेरी गुड फॉर एरीज असेंडेंस एंड एरीज मून। उसके बाद 13 फरवरी के बाद 11th में सूर्य का जाना, अपनी खुद की राशि को देखना, फिर लगन लॉर्ड का मंगल का 22 को सेनापति मंगल का 11th में गोचर होना। सो ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ। वी आर नॉट सेइंग एज एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एरीज असेंडेंस और एरीज मून की ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राहु केतु के एक्सेस में सूर्य मंगल जा रहे हैं, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़े डिसीजन लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के आगे बढ़े, देन थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। सो एरीज आप लोग के लिए मंथ बहुत पॉजिटिव ही रहने वाला है। फाइनेंशियली भी पॉजिटिव है, अदरवाइज भी थिंग्स विल बी वेरी पॉजिटिव। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें एंड अपने रिलेशंस को मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अब देखते हैं टॉरस असेंडेंस, टॉरस मून आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी मंथ एंड क्या खास है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड कौन सी बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं इन फरवरी 2026। सबसे पहले जानते हैं टॉरस की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए टॉरस की हेल्थ को लेकर ये महीना एक्सीलेंट जाने वाला है। कोई मेजर इशू मुझे हेल्थ से संबंधित नहीं दिखता। मेंटली फिजिकली दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। इवन अगर कुछ इश्यूज बीते समय से चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर टॉरस असेंडेंस एंड टॉरस मून। और लगन लॉर्ड की पोजीशंस ही बड़ी अच्छी हैं। लगन लॉर्ड जो हैं वो एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे, दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर टॉरस असेंडेंस एंड टॉरस मून। 6 फरवरी से लेके मंथ एंड तक जो वीनस का गोचर होगा वो एक्वेरियस साइन में 10th हाउस में होगा, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड फॉर टॉरस। सो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज मुझे कोई इतने बनते हुए नहीं दिखते। हाँ लेजीनेस जरूर मुझे बनती हुई दिखती है टॉरस के लिए, क्योंकि शनि है 11th हाउस में, तीसरी तिरछी दृष्टि से लगन को देखेंगे तो इनके सारे काम बड़े अच्छे तरीके से होंगे, बट ये दे बिकम लेजी। उस वजह से लेजी बन जाएंगे। सब कुछ हो रहा है यार, काम चल रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा क्या लेन देन हो रहा है, सेविंग्स भी हो रही हैं, अर्निंग्स भी हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, तो दे बिकम अ लेजी। तो लेजी नहीं बनना बिल्कुल भी, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि शनि की एनर्जी ऐसी है लगन पे कि वो इनके ना पेशेंस को और इनके एक्शंस को चेक करेगी। इधर से शनि इनको लेजी बनाएंगे, लेकिन देखेंगे क्या ये लेजी बनता है या प्रैक्टिकल रहता है। तो अगर ये एक्टिव रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, लेजी नहीं रहेंगे, तो थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। राइट, एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए अगर करियर और फाइनेंस की बात करें तो दिस होल मंथ ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर टॉरस। दे बिकम अ फॉर्चुनेट and they will get big business from market if they are in job. जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे। they will be satisfied from their performance. Even seniors will be satisfied from their performance. प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था वो क्लिक हो जाएगा। हालांकि 6 फरवरी के बाद शुक्र और राहु का कंजक्शन इनके कर्म स्थान पे होगा। जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जो आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जो लोग कोई ब्यूटी पार्लर बुटीक रन करते हैं या किसी किस्म का कोई सैलून का शॉप है या ब्यूटी पार्लर बुटीक के अलावा जिनको गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए मनी मेकिंग का टाइम आएगा। ये सारा महीना 6 फरवरी से मंथ एंड तक अल्टीमेट टाइम टॉरस के लिए रहेगा। अब सोलर इक्लिप्स इनके कर्म स्थान पे लगेगा 17 फरवरी को, तो थोड़ा सा इन्होंने अवेयर हो जाना है। 17 फरवरी के बाद बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके करें। जल्दबाजी में, कोई भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन एकदम से नहीं उठा लेना। टेक योर टाइम,
think twice and then move ahead. Overall, this will be a good time for Taurus and they will enjoy very good time at workplace. खास करके जिन लोगों के जॉब में इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो रिजॉल्व होंगी. सोलर इक्लिप लगने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर ज्यादा आएंगी. जॉब में जैसे हम बोलते हैं ना, ये टास्क है, आप महीने के अंदर इतने करोड़ का बिजनेस करोगे तो आप ये अचीव करोगे या आपको ये कमीशन मिलेगी. ऐसे कुछ टास्क या ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको 17 फरवरी के बाद मिलेंगी. प्रोफेशनली थोड़ा सा अनस्टेबल ये रहेंगे 17 फरवरी के बाद, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला, लेजी नहीं बनेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, तो शनि स्टेबिलिटी वाली इनकम भी इनको देगा कि दे विल इजीली यू कैन से कि अपने टास्क को ये इजीली कवर कर जाएंगे. दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस. रुपए पैसे के मामले में भी ये टाइम ठीक ठाक चलेगा. ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी में कोई लग्जरी पे पैसा खर्च करें, या हम बोल सकते हैं कोई गाड़ी बाय करें, कोई प्रॉपर्टी बाय करें, या घर को रेनोवेट करवाएं, या इनका स्टेटस प्रेस्टिज जो होगा, ऑनर होगा जो इनका, वो बढ़ेगा. सोशल नेटवर्क इनका बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, इनका दोस्तों का सर्कल बढ़ेगा. ओवरऑल दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस मून. 17 फरवरी को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, उससे घबराना नहीं है, उनको फेस करना है, चैलेंज को फेस करना है. दे विल बिकम अ विनर. Right. So money matters will be excellent, health will be excellent and they will enjoy comfortable time. Even मार्च में तो आगे जाके इनके लगन के लॉर्ड exalted हो जाएंगे, शनि के साथ युति हो जाएगी शुक्र की. That will be excellent month for Taurus. So वैसे ही 2026 Taurus के लिए ultimate है. So February will be a excellent benefited month for Taurus ascendants and Taurus moon. Forget about the solar eclipse in 10th house. वो responsibilities देगा, थोड़ा सा वर्कलोड, वर्क प्रेशर बढ़ाएगा. अब एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा वर्क प्रेशर नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस शाइन नहीं करेगी. हमारी परफॉर्मेंस भी तभी शाइन करती है पर्णा जी जब हमारे ऊपर कुछ वर्क प्रेशर होता है कि हमने ये करना है. तो हमें भी होता है यार हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना. वी वांट टू बिकम अ विनर, वी डोंट वांट टू बी अ लूजर. तो लूजर जो होते हैं वो बोलेंगे यार हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, भाड़ में गई, हमने नहीं भी कुछ हुआ तो डजंट मैटर, खाना तो भगवान दे ही रहे. ये लूजर्स का काम होता है. जो विनर्स होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंज है, हम इसको फेस करेंगे और हम इस पे विन करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना, इसका मतलब कि इनके ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कि जिससे ये इसको बड़ा ईजिली करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे और अर्निंग्स इनकी बड़ी अच्छी होंगी. Nice. So overall this will be a powerful month in the terms of finances, health, job, income, business, profession. नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्टिंग देयर मनी. और अगर सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. Everything is fine, but how about love and relationship for Taurus? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप लेकर अगर हम चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले 22 दिन जो रिलेशनशिप होगा स्पाउस के साथ वो थोड़ा सा अनबैलेंसिंग रहेगा. कुछ ज़्यादा मेजर इशू मुझे नहीं दिखते, लेकिन थोड़ी बहुत तू मैं आर्गूमेंट्स ये स्पाउस के साथ रहेंगे, या बातचीत में तलखी, या घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा. बट ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी एवरेज मंथ इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. All in all, anything they should be careful of and कोई remedies for them? देखिए, रेमेडी तो है, सबसे पहले सुबह उठ के लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी हो सके लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें. रेमेडी नंबर 2 है इनके लिए कि फ्राइडे वाले दिन खीर बनाकर, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं ना, 7 साल, 8 साल, 9 साल की बच्चियां, उनके चरण स्पर्श करके उनको खीर खिलाएं. साथ में 21 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है वो करें. घर में ऑपोजिट जेंडर के प्रति रिस्पेक्ट रखें. अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स को रिस्पेक्ट दें, अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स को रिस्पेक्ट दें. स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट रहें, कैरेक्टर को खराब ना होने दें. ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करें तो मंथ ऑफ फरवरी विल बी एक्सीलेंट. एक एमरल्ड और एक वाइट टोपाज गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डाल लें. दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर Taurus in the year 2026. Nice. Extraordinary results they will get and they will feel very positivity at workplace. Some unexpected money, some unexpected gains will make them happy. So all in all, Taurus ascendants, Taurus moons, and आप लोग के लिए ये ईयर तो फैंटाबुलस है और फरवरी 2026 भी बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है. अब बात करते हैं और जानते हैं जेमिनी एसेंडेंस, जेमिनी मून साइन के लिए फरवरी मंथ क्या खास लेकर आया है. योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर प्रोफेशनल ग्रोथ, योर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेसेस, एक्सपेंशन, जॉब स्विच करना, लव रिलेशनशिप, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, ये सब कैसे रहेंगे
आज हम ये जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेमिनी आपकी हेल्थ फरवरी में कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ को लेके अगर हम जेमिनी की बात करें मंथ ऑफ फरवरी में, तो लगन लॉर्ड का ट्रांजिट जो है 3 फरवरी से 26 फरवरी तक एक्वेरियस साइन में होगा, जो कि 9th हाउस में है। ओके। और लगन के ऊपर ना शनि की दृष्टि है, ना किसी किस्म के मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। हाँ, राहु का 9th हाउस से 5th एस्पेक्ट है, क्योंकि राहु गोचर में 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और बुध और राहु की जो युति है वो 3 फरवरी से 26 फरवरी तक होगी। 26 फरवरी के बाद मरकरी विल बी रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस। तो जो 26 दिन है हम बोल सकते हैं, यानी 3 फरवरी टू 26, 23 दिन, ये टाइम फ्रेम इनको हेल्थ से संबंधित थोड़ा सा अलर्ट और थोड़ा सा केयरफुल होकर चल रहा है। दिस विल बी अ टाइम व्हेन दे फील लिटिल बिट नर्वस और डिस्टर्ब, और हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग स्पीकिंग स्किल्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपने कुछ लोग देखे होंगे जो थथला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी ऐसी कोई इश्यूज हैं तो उनके ऐसे इश्यूज बढ़ सकते हैं। ओके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको लेके इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना। सो लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम, little bit struggling time in the month of February 2026 in the terms of health for Gemini, but no major disease as per dynamics, क्योंकि गुरु लगन में है और गुरु राहु का 9-5 का योग है। अब लगन में गुरु इनको चर्बी देंगे, इनका वेट गेन होगा, इनका जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है कि उनका डायबिटीज़ का लेवल बढ़ सकता है, या अगर किसी को किसी किस्म के किडनी में इश्यूज हैं तो उसका वो इश्यू बढ़ सकता है। लेकिन कोई नया मेजर डिजीज यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जुपिटर ब्लेस्ड कर रहे हैं, लगन में गोचर कर रहे हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन उसके बावजूद गुरु का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में जेमिनी सैंडस के लिए हेल्थ को लेकर इनको प्रोटेक्शन जोन में रख रहा है। ओके। किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी इश्यूज जरूर हैं, वो ऑलमोस्ट असेंडेंस के साथ चलती रहती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम जेमिनी के लिए मंथ ऑफ फरवरी में बनती हुई मुझे नहीं दिखती। जो मैंने बताया है, अगर इन चीज़ों की ओर थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, अवेयर होके चलेंगे, देन मंथ विल बी वंडरफुल इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। नाइस। एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस इन फेब? देखिए, करियर और फाइनेंस की बात करें तो पहले 13 दिन जब तक सूर्य अष्टम भाव में है, या 6 फरवरी तक शुक्र भी अष्टम भाव में है, हम बोल सकते हैं पहले 3 दिन बुध भी अष्टम भाव में। तो जो पहला पार्ट है ना मंथ का, यानी 1 फरवरी से 13 फरवरी तक, मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोलूंगा। इस प्रेडिक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मंथ के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। पहले पार्ट्स में एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, दे आर फीलिंग वेरी डाउन, वेरी डिस्टर्ब, वेरी नर्वस, हर एक चीज़ में डिलेज है। अगर कोई ज्वाइंट फाइनेंस किया उसमें प्रॉब्लम है, ग्रुप गैदरिंग का कोई काम है उसमें प्रॉब्लम्स है, समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन फॉर जेमिनी असेंडेंट्स एंड जेमिनी मून्स। कोई बड़ा रिस्क 13 फरवरी तक ना ले। हालांकि 3 फरवरी को मरकरी जरूर 8 से निकल के 9th में चले जाएंगे, लेकिन युति होगी राहु के साथ, और बुध और राहु आपस में फ्रेंडली प्लेनेट है, लक का सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी को वीनस जाएंगे 11th साइन में, यानी एक्वेरियस में 9th हाउस में, दैट विल बी आल्सो गुड, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 9th में चला जाएगा। तो शुक्र बुध राहु की युति हो जाएगी 3 फरवरी 6 फरवरी। दिस विल बी द गेम चेंजर डेट्स फॉर जेमिनी असेंडेंस एंड जेमिनी मून। 3 फरवरी 6 फरवरी, और बड़ी गेम चेंज होगी 13 फरवरी को, जब सूर्य 9th हाउस में गोचर करेंगे, क्योंकि सूर्य 9th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लेनेट है। सूर्य बुध और शुक्र की युति होगी। मंगल 22 फरवरी तक एग्जाल्टेड रहेंगे, यानी उच्च के रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में है, और विपरीत राजयोग भी है, 6th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस इन एग्जाल्टेड मोशन बीइंग 11th हाउस लॉर्ड। तो कोई गड़ा छुपा हुआ धन 13 फरवरी के बाद इनको मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई ज्वाइंट फाइनेंस से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो पहले 13 दिन है वो इनकी फाउंडेशन बनेगी, इनका बेस बनेगा। थोड़ी स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ी जद्दोजहद रहेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन इन फर्स्ट 13 डेज। लेकिन आफ्टर 13 फरवरी, क्योंकि तब तक मरकरी भी पावर में आ चुके होंगे, डिग्रिकली स्ट्रांग हो चुके होंगे, और वीनस भी डिग्रिकली 5-6 दिनों में स्ट्रांग हो जाएंगे। 12-13 फरवरी के बाद थिंग्स विल श्योरली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। दे बिकम अ वेरी फॉर्चुनेट, दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। अब सन, मरकरी, वीनस, राहु, इनके ऊपर गुरु का 9th एस्पेक्ट होगा,
तो नो डाउट यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल के बाहर आएंगी, बिजनेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हार्डवर्क इनका पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ फरवरी 2026 विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर। दे विल फील ब्लेस्ड, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एंड दे विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। Nice. This whole time brings lot of positivity in the terms of finances, in the terms of unexpected gains. Okay. 13th फरवरी के बाद, even 6th फरवरी के बाद भी they will earn money from stock market, intraday speculation, commodities, or old investments in stock market will prove very beneficial after 6th फरवरी. Or after 13th फरवरी they will enjoy the unexpected gains. Okay. Second part of the month will be highly productive and beneficiary for Gemini ascendants and Gemini moon. They will enjoy wonderful success. If they are in job, they will get big business from market. Their seniors will be satisfied from their performance. This whole time brings lot of gains, lot of money, lot of new opportunities will knock them. And अगर 13th फरवरी के बाद जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको अवेल करते हैं, they will be on next level. Okay. और फॉरेन रिलेटेड कुछ टाई अप्स या फॉरेन से कुछ गेन्स, ये 13th फरवरी के बाद इनकी विंडो ओपन हो रही है। जिन लोगों ने फॉरेन ट्रैवल करना है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी में ना ट्रैवल करें क्योंकि ज़्यादा फ्रूटफुल ट्रैवल नहीं रहेगा। 13th फरवरी के बाद फॉरेन ट्रैवल करें तो दे विल गेट अ बिग बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा या रेजिडेंसी अप्लाई कर रखी है या फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखी है, तो 13th फरवरी के बाद दे विल गेट गुड न्यूज़ रिलेटेड टू सेटलमेंट इन फॉरेन और रिलेटेड टू जॉब इन फॉरेन। और हम ये बोल सकते हैं कि दे बिकम वेरी फॉर्चुनेट आफ्टर 13th फरवरी। अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आफ्टर 13th फरवरी टू टिल 28th फरवरी दे विल एंजॉय, डेट्स विल क्लियर एंड दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई आध्यात्मिक जर्नी, कोई होली प्लेस पे जाना या हम बोल सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा पे जाना जो इनके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। और इस समय में चैरिटी ज़रूर करें, दान पुण्य ज़रूर करें, मंदिर में ज़रूर जाएं, गुरुद्वारे में ज़रूर जाएं, अपने इष्ट को ज़रूर मानें। और ये समय इनके लिए पॉजिटिव आएगा कि हर एक तरह से इनको एडवांटेज मिलेंगे, खास करके बिजनेस को एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इनके दोस्त, इनके वेलविशर, इनके सिबलिंग्स इनको सपोर्ट करेंगे या कोई दोस्त से इनको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है बिजनेस को एक्सपेंड करने की। सो मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, बिजनेस से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी 13th फरवरी के बाद टाइम एक्सीलेंट आ रहा है क्योंकि सन, वीनस, मरकरी, राहु आस्पेक्ट ऑन 3rd हाउस। जो लोग ई कॉमर्स से जुड़ा होकर काम करते हैं उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है and they will enjoy wonderful time at workplace. So overall this will be a game changer time. So career is good after the second part will be good. Second part of the February will be ultimate. Yeah, so how about the love and relationship segment? देखिए लव एंड रिलेशनशिप को लेके चलें तो जुपिटर इज अ सेविंग ग्रेस फॉर जेमिनी। एक तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी पहले 12-13 दिन रहेगी क्योंकि 4 प्लैनेट ट्रांजिट इन अष्टम भाव, लेकिन गुरु का जो एस्पेक्ट 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे पड़ रहा है, जो लोग मैरिड हैं स्पाउस की तरफ से फुली सपोर्ट मिलेगा। जिनके किड्स हैं, जो लोग मैरिड हैं जिनके किड्स हैं, किड्स की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी या ये अपने किड्स को पूरा सपोर्ट करेंगे। जिनका लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अफेयर्स के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ। अब एक चीज और बड़ी प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा है, जो सिंगल है उनको कोई रिलेशनशिप शुरू होगा या कोई लॉस्ट लव इनकी जिंदगी में कम बैक करेगा। Something is there which will make them happy because retrograde Jupiter transit in 1st house and 5th aspect is on 5th house, 7th aspect is on 7th house and 9th aspect is on 9th house, which will bring good fortune for Gemini ascendants and Gemini moon in the terms of relationship, in the terms of business partnership, in the terms of expansion and growth of business. सिर्फ 12-13 दिन में पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्लो डाउन है क्योंकि एकदम से जब कोई प्लैनेट एक साइन को छोड़ के दूसरे साइन में जाता है या एक हाउस को छोड़कर दूसरे हाउस में मूव करता है तो डिग्रीकली उसको पावर में आते हुए टाइम लगता है। अब 3rd फरवरी को मरकरी तो एंटर कर जाएंगे 9th हाउस में, विच इज वेरी गुड, लगन लॉर्ड भाग्य के घर में। 6th फरवरी को जो वीनस है वो 9th हाउस में गोचर कर जाएंगे, 5th हाउस लॉर्ड और लगन लॉर्ड का कंजक्शन हो जाएगा भाग्य के घर में, एक्सीलेंट। लेकिन 3-4 दिन इनको लगेंगे डिग्रीकली स्ट्रांग होते। इतने में सूर्य जो कि एस्ट्रोलॉजी में किंग माने जाते हैं वो भी 9th हाउस में एंटर कर जाएंगे। अब सूर्य, शुक्र, बुध, राहु की दृष्टि होगी 3rd हाउस पे, लियो साइन पे, जहाँ पे केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स
या ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स के बिजनेस से बेनिफिट. सो समथिंग इज देयर विच विल मेक देम हैप्पी. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ विल बी फार फार बेटर. इवन पर्सनल लाइफ तो होल मंथ विल बी एक्सीलेंट. Okay. In the terms of profession, after 12 or 13th February, they will feel much relaxed and better, and they will enjoy wonderful time. Any advice and any remedy for Geminis? देखिए रेमेडी है, पहले 12-13 दिन क्रीमेशन ग्राउंड में चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालकर आए. Okay. जैसे शमशान घाट में जो दान पात्र बना होता है उसके अंदर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे चैरिटी डालें हफ्ते में 2 बार. एक वेडनेसडे को, एक सैटरडे को. 11, 21, 31, 51, 51, 100 नहीं डालने. Okay. 10, 20, 50, 100 ऐसे करके डालने हैं और सारा महीना ये रेमेडी करें. और दूसरा, सबसे पहले अपना डे स्टार्ट करें गणेश चालीसा पढ़ के और लक्ष्मी चालीसा उसके बाद पढ़ें. जितना ज़्यादा ये गणेश चालीसा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ये लक्ष्मी चालीसा सुबह उठ के पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा है. केसर का तिलक माथे पे ज़रूर लगाएं. केसर खा के घर से बाहर निकलें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद लव्ड वन होल मंथ इन फरवरी 2026. फैमिली की सपोर्ट है, लवर की सपोर्ट है, स्पाउस की सपोर्ट है, बच्चों की सपोर्ट है, एंड दे विल एंजॉय क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. नो नीड टू वरी अबाउट फैमिली लाइफ, नो नीड टू वरी अबाउट रिलेशनशिप सेक्टर विल बी ऑन बेटर साइड. बस 12-13 दिन जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन बिजनेस का नहीं लेना. आर्गूमेंट्स नहीं करने किसी के साथ, क्योंकि शनि 10th हाउस में है, थर्ड एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं. लिटिगेशन में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं. लिटिगेशन को कम करना है, लिटिगेशन को बढ़ाना नहीं है. अगर कोई चीज़ें कम्युनिकेट करके, टेबल टॉक करके सॉर्ट आउट होती हैं तो वो करना है, ना कि हम पुलिस कोर्ट कचहरी पे पैसा खर्च करें. क्योंकि शनि ये चाहते हैं, शनि आपको 2 तरह से टेस्ट करेंगे. 10th हाउस में है जेमिनी के लिए, एक तरफ से प्रोफेशन में ग्रोथ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ से चैलेंज लाएंगे आपके सामने और देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. शनि का एक ही काम है, आपको शनि एक जेंटलमैन बनाना चाहते हैं. वो आपको परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये इंसान कितना लॉयल है अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी कमिटमेंट के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति. तो अगर आपके सामने थोड़े से चैलेंज आ रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है. उन चैलेंज को आप फेस करें और एफर्ट्स करें, क्योंकि उस चैलेंज के बाद आपकी कामयाबी छुपी हुई है. वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. तो ये वो लाइन यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट के लिए सूट बैठ रही है कि मंथ ऑफ फरवरी में स्मॉल चैलेंज विल कम, बट लिटिगेशन तक बात ना पहुंचे. कि एक पॉजिटिव टाइम को हम टाइम वेस्ट ना करें. एनर्जी ऐसी आ रही है जो आपको ब्लेस्ड कर रही है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में स्पेशली. लेकिन अगर आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप एक अच्छे टाइम को मिस कर जाओगे. सो ऑल इन ऑल, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी मून साइन, फेब्रुअरी रिलेशनशिप वाइज तो पूरा ही आपका बहुत अच्छे जाने वाला है फेब्रुअरी मंथ. एंड स्टार्टिंग के फ्यू डेज जो हैं, 13 डेज जैसे कि सर ने बताया, पार्ट 1 ऑफ फेब्रुअरी थोड़ा स्लो रहने वाला है करियर वाइज. बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई बड़ा डिसीजन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में नहीं ले रहे. बट सेकेंड पार्ट ऑफ फेब्रुअरी विल बी फैंटाबुलस फॉर ऑल ऑफ यू. जो सर ने कहा है डूज एंड डोंट्स और रेमेडीज, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा. अब देखते हैं कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून साइन आप लोगों के लिए फेब्रुअरी 2026 क्या खास लेकर आया है, कैसा रहेगा आप लोग का ये मंथ. सबसे पहले कैंसर हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी है. देखिए कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 प्लैनेट हैं जो थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे करेंगे मंथ ऑफ फरवरी में. सबसे पहले तो एक्वेरियस साइन में जो प्लैनेट का जमावड़ा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी में कैप्रिकॉर्न से निकलेंगे मरकरी, वो एक्वेरियस में जाएंगे. 6 फरवरी को कैप्रिकॉर्न से निकलेंगे वीनस, वो एक्वेरियस में जाएंगे. फिर 12 फरवरी को जो सन है वो एक्वेरियस में गोचर करना शुरू करेंगे. और एक्वेरियस इनका अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में ये जो प्लैनेट का जमावड़ा हो रहा है दैट इज़ नॉट वेरी गुड. और 8th हाउस में राहु भी गोचर कर रहे हैं, 2nd हाउस में केतु हैं, सूर्य 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं. 12th हाउस से 9th एस्पेक्ट सूर्य की डलेगी 8th हाउस पे, जो इनके लिए थोड़ी सी चीज़ों को बेटर करेगी. लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है. कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर इनको परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे अराइज होंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी 2026 में. 6 फरवरी के बाद और 13 फरवरी के बाद दे विल फील रिलैक्स. 2nd हाउस के लॉर्ड होकर इनके 8th हाउस में जाएंगे और अपने 2nd हाउस को ही 7th एस्पेक्ट से देखेंगे. हालांकि युति होगी राहु के साथ, और अष्टम भाव पे सोलर इक्लिप भी लगेगा 17 फरवरी को, विच इज़ नॉट गुड. सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मंथ ऑफ
फरवरी में मुझे कैंसर के लिए बनती हुई नहीं दिखती। हेल्थ को लेके बहुत अवेयर होकर चलना है, बहुत अलर्ट होकर चलना है। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। उधर से जुपिटर 12th में है, इधर से सूर्य राहु की युति 13 फरवरी को होगी, 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स 8th हाउस में लगेगा। तो यहाँ पे कोई अचानक एक्सीडेंट होना या अचानक हेल्थ इश्यूज होने या सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आनी या कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चल रही थी लेकिन वो उभर के बाहर अब आई, पता अब लगा, समथिंग लाइक दैट। तो दे नीड टू बी केयरफुल। दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस इन फरवरी? देखिए, करियर और फाइनेंस की हम बात करें तो पहले जो 10-12 दिन हैं वो इनके लिए पॉजिटिव नोट लेकर आ रहे हैं। ओके, पैसे की आवक ठीक ठाक रहेगी पहले 10-12 दिन फरवरी के, यानी कि तकरीबन 12-13 फरवरी तक। जी, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इनको परेशान करेंगे। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, काफ़ी देर से एफर्ट्स कर रहे थे, फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, तो अब इनके फॉरेन की विंडो ओपन होगी। या इनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उस पर पैसे स्पेंड होंगे। पैसे की इनकमिंग पहले 10-12 दिन तो ठीक ठाक चलेगी, लेकिन आउट गोइंग साइड बाय साइड चलती रहेगी। नो सेविंग्स फॉर कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून इन द मंथ ऑफ फरवरी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है। और ये भी हो सकता है कि सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में इनको डेट्स लेने पड़े, क्योंकि इनकम इनकी स्लो हो जाएगी या इनको उस तरह से गेन नहीं मिलेंगे। जो लोग जॉब में हैं, पहले 10-12 दिन तो उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी और मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे, लेकिन 12th और 13th फरवरी के बाद थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी ए चैलेंजिंग, सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी स्ट्रगलिंग फॉर कैंसर असेंडेंस एंड कैंसर मून। दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ, दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग एंड दे नीड टू फोकस ऑन द वर्क। अपने काम के प्रति फोकस रहें, किसी को चीट ना करें, किसी से फॉल्स कमिटमेंट ना करें, आर्गुमेंट्स का हिस्सा, लिटिगेशन का हिस्सा नहीं बनना, डिस्प्यूट नहीं किसी के साथ होने देना। बहुत ज़्यादा संभल के और केयरफुल होके चलना है, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में। फर्स्ट पार्ट पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी, पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस एसोसिएट सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में बिजनेस पार्टनर भी कुछ ज़्यादा बड़ी सपोर्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। सो दिस विल बी ए चैलेंजिंग मंथ फॉर कैंसर। ओवरऑल 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही। एक चीज़ ज़रूर अच्छी है, 5th हाउस लॉर्ड है मार्स, जो 7th हाउस में एग्जाल्टेड रहेंगे 22 फरवरी तक, लेकिन वो भी कम्बस्ट हैं। बट उसके बावजूद स्मार्ट गेन्स छुटपुट इनको होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे मंथ ऑफ फरवरी में 22 फरवरी तक। लेकिन बहुत बड़ा कोई जैकपॉट लगता हुआ मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मार्स एग्जाल्टेड जरूर है लेकिन कम्बस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पार्टनरशिप से बेनिफिट जरूर मिलेगा। इनके नेचर बिहेवियर की वजह से 13 फरवरी के बाद पार्टनर्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम आएगी और 23 फरवरी के बाद वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 22 फरवरी तक जब तक मार्स 7th हाउस में एग्जाल्टेड है, इनकी क्रिएटिविटी में मैजिक रहेगा। और जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई डील साइन करेंगे, लेकिन मंगल कम्बस्ट होने की वजह से रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। सो ओवरऑल लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, लिटिल बिट टफ टाइम फॉर कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून। क्या लव अफेयर, रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशंस ये भी इम्पैक्ट होंगे? देखिए, जिनका तो चल रहा है लव अफेयर, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड मार्स एग्जाल्टेड है, दैट विल कन्वर्ट इन मैरिज। हम बोल सकते हैं 22 फरवरी से पहले अगर अफेयर चल रहा है, घर वालों से बातचीत की, दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया और शादी होगी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन 22 फरवरी के बाद मार्स भी 8th हाउस में चले जाएंगे, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का टाइम आएगा। लेकिन पहले 22 दिन रिलेशनशिप के मामले में ठीक ठाक है। अब 7th भाव में मार्स है, एग्जाल्टेड है। जो मैरिड है उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि 7th भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। 7th भाव में सूर्य मंगल अगर आ जाएं या राहु आ जाएं तो मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट होते हैं। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके लिए 1 फरवरी से 22 फरवरी जब तक मार्स एग्जाल्टेड है, लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स, तू मैं, या हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपस में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आना, ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना कैंसर को करना पड़ेगा। लेकिन 23 फरवरी के बाद जैसे ही मार्च 7 से निकल के 8th में जाएंगे तो रिलेशनशिप विल बी ऑन बेटर साइड। लेकिन जिनका अफेयर है उनका ब्रेकअप हो सकता है। सो ओवरऑल ये अनबैलेंसिंग मंथ है कैंसर असेंडेंस और कैंसर मून के लिए। सो इनके लिए कोई रेमेडी फॉर दिस मंथ? देखिए, रेमेडी है सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में क्रीमेशन ग्राउंड में जाकर चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें,
हैंडीकैप लोगों की थर्सडे वाले दिन सेवा करें, यानी हैंडीकैप लोगों को खाना खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, या चैरिटी बॉक्स में हैंडीकैप इंस्टीट्यूट में चैरिटी करके आएं तो बात बनेगी। अदरवाइज दिस होल मंथ क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन लाइक अ रोलर कोस्टर। राइट। पहले 10-12 दिन तो अच्छे हैं, ठीक ठाक चले गए, उसके बाद जो 12-13 दिन है, 13 फरवरी के बाद वो स्ट्रगल वाले हैं 15 दिन। सो ये होल मंथ इन फरवरी 2026 दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सो कैंसर असेंडेंट्स, कैंसर मून साइन, आप लोग को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज फरवरी 2026 इज नॉट प्रॉपरली इन योर फेवर एंड आपको करियर में भी थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने काम पे प्रॉपरली फोकस कर रहे हो, योर लॉयल एंड रिलेशंस पर भी प्रॉपरली काम कर रहे हो। अब देखते हैं लियो असेंडेंट्स, लियो मून साइन के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2026। योर हेल्थ, योर वेल्थ, योर करियर, फाइनेंस, रिलेशंस, बिजनेस पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, ये सब कैसे होंगे फरवरी 2026 में और किन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लियो, आप लोग की हेल्थ कैसी रहेगी इन फरवरी 2026। देखिए, अगर हम लियो की बात करें तो लगन के लॉर्ड है सन। पहले 12 दिन गोचर होगा सूर्य का 6th हाउस में और लगन में चल रहे हैं केतु, और 13 फरवरी को सन विल एंटर इन 7th हाउस कंजक्शन विद राहु, और 7th हाउस में ही वीनस, मरकरी और राहु सन का कंजक्शन हो जाएगा। मार्च 22 फरवरी तक एग्जाल्टेड रहेंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर लियो, कि मंगल जो हैं वो उच्च के रहेंगे क्योंकि मंगल इनके लिए योग कारक प्लैनेट है। 6th हाउस में एग्जाल्टेड रहेंगे। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी हैं, 2-3 चीज़ें नेगेटिव भी हैं। अच्छी क्या है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ से संबंधित तो उसका समाधान मिलेगा पहले 12-13 दिन, लेकिन साइड बाय साइड छोटी मोटी दिक्कत का सामना इनको हेल्थ से संबंधित करना पड़ेगा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये इनका रहेगा, बर्डन अभी इनके दिमाग पे चलेगा। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, मेंटली फिट हम तभी किसी को बोलते हैं जब वो माइंड से फ्रेश हो। तो ये टाइम फ्रेम जो चल रहा है ना लियो के लिए, मेंटली दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जो ये डिसीजन लेंगे वो इनको आगे जाके फील होगा कि हमने गलत लिए थे, पर्सनल लाइफ से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, क्योंकि लगन में केतु का चलना, लगन में मैलेफिक प्लैनेट केतु का ट्रांजिट करना, विच इज नॉट वेरी गुड। 7th हाउस में राहु का गोचर करना, अष्टम भाव में शनि का गोचर करना, हाउ कैन आई से अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन अबाउट हेल्थ। एक सूर्य जरूर 6th हाउस में पहले 12 दिन गोचर करेंगे, तो अगर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी तो सूर्य उससे उनको छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन 13 फरवरी से सूर्य भी 7th में चले जाएंगे, राहु के साथ युति हो जाएगी, शुक्र बुध के साथ युति हो जाएगी, और लगन में केतु है, राहु केतु से सूर्य हैम्ड हो जाएंगे, लेकिन लगन पे सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। तो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं मुझे स्मॉल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बनते हुए दिखते हैं। और 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स इनके 7th हाउस में लगेगा, जो इनकी हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल, डाइजेस्टिंग सिस्टम रिलेटेड ट्रबल, ये इनको रहेगी। और हम बोल सकते हैं चेस्ट में इन्फेक्शन, नोज में इन्फेक्शन, ये इनको रह सकती है, बोन्स के इशू रह सकते हैं। सो लियो के लिए डायनेमिक्स आर नॉट इन फेवर। मैं अपने हर वीडियो में लियो को लेकर नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन डायनेमिक्स की पोजीशन ही ऐसी है कि वो, अगर मैं कैलकुलेशंस करूं ट्रांजिट की, तो वहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती दिखती। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी कि जुपिटर 11th में, लेकिन लगन पे जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं है। 7th हाउस पे 9th एस्पेक्ट जरूर होगा, जो इनको प्रोटेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम से समाधान, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी साइड बाय साइड रहेंगे। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली और फिजिकली दिस विल बी अ टफ टाइम, दिस विल बी अ चैलेंजिंग मंथ फॉर लियो असेंडेंट्स एंड लियो मून। और साथ में 7th हाउस में सोलर इक्लिप्स लगना, वो उनके इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हो सकता है, या हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम में कोई इशू आ सकता है कि खाना पीना हजम नहीं हो रहा जी, एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बोन्स वीक हो सकती हैं, जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। सो 7th हाउस में इक्लिप्स लगना इनकी चीजों में काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। अब बात करें अगर करियर एंड फाइनेंस की, वो कैसा रहेगा इनका इन फरवरी? देखिए, करियर और फाइनेंस की बात करें तो पहले 12 दिन हम सन के ट्रांजिट को वॉच करेंगे, मार्स को वॉच करेंगे जो कि एग्जाल्टेड है। अब सूर्य मंगल की युति भी है, लेकिन मंगल कम्बस्त है। रोग ऋण शत्रु से इनको छुटकारा मिलेगा पहले 12-13 दिन। अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंसेस विल बी बेटर फार देन जनवरी। दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम एट वर्क प्लेस। फर्स्ट 12 or 13 days of February 2026, they will get big business from market. They will enjoy all type of comforts. Some additional source of earning will add from 1st February to 12 February.
ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरु भी 11th हाउस में है। तो नेटवर्किंग का जो लोग काम करते हैं या ग्रुप गैदरिंग का जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिटेड है। जो लोग काउंसलिंग का या कंसल्टेंट हैं उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। और जो लोग टीचर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके लिए टाइम एक्सीलेंट है। जो लोग इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस पे है। स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से इनको बेनिफिट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक देम फर्स्ट 12-13 डेज। लेकिन गुरु की दृष्टि तो अब सारा महीना पंचम भाव पे पड़ेगी, और गुरु वक्री है 11th हाउस में, विच इज वेरी गुड फॉर लियो इन द टर्म्स ऑफ स्मार्ट गेन्स। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए गेनफुल टाइम है। जो लोग स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए गेनफुल टाइम है। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए गेनफुल टाइम है। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, आर्ट और क्राफ्ट का काम करते हैं, या मीडिया से कनेक्टेड है, या हॉलीवुड बॉलीवुड से कनेक्टेड है, उनके लिए टाइम गेम चेंजर रहेगा। दे में साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। अब सूर्य का गोचर 13 फरवरी को 7th हाउस में होगा, वहां पे युति होगी राहु के साथ। 13 फरवरी और 17 फरवरी के बाद बिजनेस प्रोफेशन में कुछ स्मॉल इश्यूज आएंगे, किसी ना किसी कारणवश, या इनकम में थोड़ा सी गिरावट आएगी। हालांकि जुपिटर ब्लेस्ड करते जाएंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि एफर्ट्स के हाउस 3rd हाउस पे भी है सारा महीना, 5th हाउस पे भी और 7th हाउस पे भी है। अब सूर्य राहु जहां पे कंजक्शन में है, मरकरी वीनस भी 7th हाउस में है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि इनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम आएगी, और पार्टनर्स इनसे मुंह मोड़ सकते हैं, या पार्टनर्स के साथ बिजनेस जो होगा वो इनका क्लैप्स कर जाएगा। इनकम इनकी थोड़ी सी डाउन होगी, मेंटल स्ट्रेस इनका बढ़ेगा, और खास करके घर में इश्यूज होंगे, स्पाउस के साथ लव लाइफ में इश्यूज होंगे। जुपिटर लव लाइफ में सपोर्ट करता जाएगा, लेकिन इश्यूज जो हैं वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व होते जाएंगे, लेकिन इश्यू और चैलेंज आएंगे जरूर। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न आफ्टर 13th फरवरी 2026। दिस इज नॉट वेरी गुड पीरियड, बिकॉज सूर्य राहु की युति, बुध शुक्र भी साथ में कंजक्शन में। हाँ, सेविंग ग्रेस है गुरु का 9th एस्पेक्ट। अब गुरु का 9th एस्पेक्ट एक सेविंग ग्रेस जरूर है जो इनको गिरने नहीं देगा, क्योंकि गुरु क्या है? डिवाइन ग्रेस, काइंड हार्टेड प्लैनेट। और ऊपर से शनि 8th हाउस में, जो इनके स्ट्रगल को, एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है। जुपिटर 11th में इनको फ्रेंड से, वेल विशर से कोई सपोर्ट दिलाएंगे। कोई इनका दोस्त, कोई वेल विशर, कोई कजन, कोई भाई बंधु इनको कोई सपोर्ट करेगा। समथिंग इज देयर कि कोई सपोर्ट सिस्टम इनके सामने आएगा जहां से इनके रिसोर्सेज सारा महीना ठीक ठाक चलते रहेंगे। लेकिन सूर्य राहु का कंजक्शन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए टाइम अच्छा नहीं है। तो दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम और स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट 13th फरवरी के बाद नहीं करनी, बिजनेस पार्टनर के साथ तलखी से पेश नहीं आना। तो दिस विल बी लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम आफ्टर 13th फरवरी। बट ओवरऑल जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें ये बड़ी इजीली निकाल लेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चैलेंज आएंगे बट ये इजीली ओवरकम कर जाएंगे उसको। अब बात करें लियो की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशंस, ये कैसे रहेंगे फेब में? देखो, जिनका तो चल रहा है अफेयर, उनके लिए तो ये मंथ बहुत ही बढ़िया है। लवर की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, या रोमांटिक लाइफ विल कन्वर्ट इन मैरिज लाइफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई रोमांस चल रहा है और वो शादी करना चाहते हैं तो फैमिलीज की तरफ से ग्रीन सिग्नल बड़ा इजीली मिल जाएगा, बिकॉज जुपिटर एस्पेक्टिंग इज ऑन 5th and 7th हाउस। 5th हाउस इज ए अफेयर हाउस, रिलेशनशिप हाउस, एंड 7th हाउस इज ए मैरिज हाउस। सो जिन लोगों का लंबे समय से रोमांस चल रहा है उनके लिए बड़े पॉजिटिव टाइम है, और जो सिंगल हैं उनकी कोई रोमांटिक लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। या हम बोल सकते हैं लियो के लिए रोमांटिक लाइफ में कुछ बदलाव का समय ये चल रहा है कि दे में स्टार्ट समथिंग पॉजिटिव अबाउट समवन एल्स। ऐसी सिचुएशन चलेगी, क्योंकि जो जुपिटर का एस्पेक्ट है ना 5th हाउस पे, वो लियो के लिए बेस्ट चीज को उनके सामने लेकर आएगा। क्योंकि जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ wisdom, kind-hearted, and you can say expansion and growth. And when Jupiter aspect own sign in 5th house and Sagittarius, it will give fantastic result. So love life को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंज, लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी ये मुझे बनती हुई दिखती है। ये भी हो सकता है कि जो लियो असेंडेंस है उनके माइंड में अपने लवर को लेकर, अपने अफेयर को लेकर कुछ
नेगेटिविटी आए या कोई नए मन की एंट्री हो जाए या समथिंग लाइक दैट कि कुछ चेंजिंग के चांसेस दिख रहे हैं। या जिनके साथ अफेयर चल रहा है, लंबा अफेयर है, उनके साथ शादी की बातचीत भी यहाँ पे चल सकती है। सो ओवरऑल जो भी होगा उनके लिए वो पॉजिटिव होगा। राइट। अब रेमेडीज की बात करें तो बिकॉज इनका भी मन जो है बहुत फेवरेबल नहीं है, अप्स एंड डाउन्स वाला है, तो कोई रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे एंड एडवाइस? देखिए, सबसे पहले तो रेमेडी है सूर्य देव को नमस्कार करना, हर रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ देना। ओके। जो कि शावर लेने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के पहले आप लें। इवन ट्राई टू डू दिस रेमेडी अर्ली मॉर्निंग, लाइक 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, और सूर्य देव को नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओके। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कार में चला लें, सुनते रहें या पढ़ें। अगर आप रीड करेंगे, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप रीड करेंगे 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, इट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ओके। और इसके अलावा 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और एक तांबे का सिक्का, इसको मिक्स कर लें और संडे वाले दिन चलते पानी में सारा महीना फरवरी के जल प्रवाह करें। 800 ग्राम गुड़, आई रिपीट दिस रेमेडी, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कणक और एक तांबे का सिक्का, ये मिक्स कर लें और उसको चलते पानी में जल प्रवाह करें पॉलिथीन से निकाल के। एवरी संडे मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग शावर बिफोर ब्रेकफास्ट, थिंग्स विल श्योरली वर्क इन अ बेटर साइड। राइट। और थोड़ा सा अपने नेचर पे काम करें, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे काम करें। बहुत जल्दी इंपल्सिव नहीं हो जाना, काम होके चलना है, रिलैक्स होके चलना है। स्पाउस को सुनना है, समझना है। स्पाउस के साथ कुछ इश्यूज होना, स्पाउस की हेल्थ खराब होना या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब होना, जो लोग मैरिड हैं वो मुझे सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में दिखता है, क्योंकि सन राहु का कंजक्शन, सोलर इक्लिप्स 7th हाउस में, तो दैट विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। ये रेमेडीज करना, सूर्यदेव को नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक येलो सफायर जरूर डालें। ओके। येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डालें। एक रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डालें। ये येलो सफायर और रूबी का पेंडेंट बना के गले में डाल लें। इट विल बी वेरी गुड फॉर लियो असेंडेंस एंड लियो मून इन दिस ईयर। सो लियो असेंडेंस, लियो मून साइन आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज सेकेंड पार्ट ऑफ फेब्रुअरी में थोड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आप अपने नेचर पे भी काम कर रहे हो, रिलेशंस पे भी उतना ही काम कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन के लिए फेब्रुअरी 2026 क्या खास लेकर आया है, किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा एंड क्या पॉजिटिव इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी 1 फरवरी टिल 28 फरवरी वर्गो के लिए कैसे हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं। देखिए, वर्गो की अगर हम बात करें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मरकरी का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस साइन में होगा 3 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक। यानी कि ऑलमोस्ट फरवरी महीना जो इनके लगन के लॉर्ड हैं वो एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे। मरकरी की राहु के साथ युति होगी 6th हाउस में। अब 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में मरकरी बड़े कंफर्टेबल होते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को मेजर इशू फिजिकली बनता हुआ नहीं दिखता। लेकिन 7th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है और शनि की दृष्टि लगन पे सारा महीना पड़ेगी। स्ट्रेस, एग्जाइटी ये जरूर रहेगी। डीप थॉट्स रहेंगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, ओवर बर्डन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशंस रहेंगी। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए, करियर और फाइनेंस को अगर हम लेके चलें तो नो डाउट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी है, 1 फरवरी टू टिल 13 फरवरी तक की सिचुएशन इनके लिए बेटर रहेगी। रोग ऋण शत्रु से इनको छुटकारा मिलेगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड टाइम। लेकिन खर्चा साइड बाय साइड इनका बनता रहेगा। नई नई बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कोई नया बिजनेस भी स्टार्टअप ये पहले 13 दिन कर सकते हैं फरवरी के, जो इनके लिए नियर फ्यूचर में बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। अब 13 फरवरी को सूर्य भी 6th हाउस में एंट्री मारेंगे। किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट सन विल एंटर इन एक्वेरियस इन 6th हाउस। वीनस भी 6 फरवरी को 6th हाउस में चले जाएंगे। युति होगी मरकरी, वीनस, सन एंड राहु का। सो 17 फरवरी को वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन के 6th हाउस में सोलर इक्लिप्स लगेगा। तो 17 फरवरी के बाद हेल्थ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। और यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस को लेकर भी कुछ दिक्कत का सामना इनको करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी स्ट्रगलिंग फॉर वर्गो असेंडेंस एंड वर्गो मून, जहाँ पहले 12-13 दिन इनको एडवांटेज मिलेंगे, गेन्स मिलेंगे। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे और कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको गेन्स मिलेंगे। लेकिन सारा महीना खर्चा स्काई हाई रहेगा। और सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में जैसे सन, मरकरी, राहु और वीनस का कंजक्शन 6th हाउस में होगा और सोलर इक्लिप्स 17 फरवरी को 6th हाउस में लगेगा,
कर्ज लेने की स्थिति यहाँ पे बनेगी। इनकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, बिजनेस प्रोफेशन में इनको बिजनेस प्रोफेशन में इनको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे इनको मिलने चाहिए, या हम बोल सकते हैं जैसी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, राइट। एंड हाउ अबाउट देयर लव एंड रिलेशनशिप, क्या वो भी फर्स्ट पार्ट बेटर है, सेकंड पार्ट टफ है? देखिए, अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो नो डाउट जो फर्स्ट पार्ट है 13 फरवरी तक, हम बोल सकते हैं 3 फरवरी तक मरकरी 5th हाउस में, विच इज़ वेरी गुड। हालांकि पहले 3 दिन सिर्फ। 6 फरवरी तक वीनस भी 5th हाउस में, विच इज़ गुड। 13 फरवरी तक जो सूर्य है वो 5th हाउस में है कैप्रिकॉर्न में, विच इज़ ओके। रिलेशनशिप के मामले में कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया एनर्जी मुझे बनती हुई मंथ ऑफ फरवरी में नहीं दिखती। इवन होल मंथ 2026 फरवरी 2026 विल बी ए चैलेंजिंग फॉर वर्गो एंडर्स इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप हो सकता है, स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में, और आर्गूमेंट्स हो सकते हैं लवर के साथ, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी भावना दिमाग में आएगी कि मेरे विचार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मिलते, या मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ऐसे विचार जो हैं वो वर्गो एंडर्स के मन में आएंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके भी स्पाउस के साथ तू मैं आर्गूमेंट्स, तलखी, घर का माहौल ख़राब होना, या सेपरेशन तक के योग, या बीवी का नाराज़ होकर मायके चले जाना, या हस्बैंड का नाराज़ होकर 2-4 दिनों के लिए कहीं घूमने फिरने स्पाउस के बिना, बच्चों के बिना चले जाना। यानी हम बोल सकते हैं फरवरी मंथ जो है वर्गो एंडर्स, वर्गो मून साइन के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, मैरिटल लाइफ विल बी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर वर्गो एंडर्स एंड वर्गो मून इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026। दे नीड टू बी केयरफुल, दे नीड टू मेंटेन ए गुड बैलेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की जो है इनको डिस्टर्ब करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी। राइट। सो इनके लिए कोई रेमेडीज हैं फॉर दिस मंथ? जी, रेमेडी है, हर रोज सुबह ये गणेश चालीसा पढ़ें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। उसके बाद इन्होंने हर रोज सुबह शिव चालीसा का उच्चारण करना है। पहले गणेश चालीसा का, फिर शिव चालीसा का उच्चारण करना है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। और 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम फोरहेड 1 by 1 and throw in the running water every Wednesday morning and Saturday morning, twice in a week, whole month February 2026. This will be a game changer remedy for Virgo ascendants and Virgo moon. और इनके लिए एक और मैं वर्शिप बताऊंगा। हर रोज रात को सोने से पहले काली चालीसा पढ़ के सोएं, काली माता का ध्यान लगाएं, काली चालीसा पढ़ें 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, हर रोज रात को सोने से पहले। Then they will feel mentally relaxed and better. Otherwise things are not working properly. Okay. सो वर्गो असेंडेंस, वर्गो मून साइन, आप ये रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज फेब्रवरी मंथ आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैनी थिंग्स विल बी अफेक्टेड, लाइक योर रिलेशनशिप विल बी अफेक्टेड, तो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ फेब्रवरी। सो आपको जो सर ने रेमेडीज़ बताई हैं वो ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून साइन के लिए फेब्रवरी 2026 कैसा रहने वाला है। व्हाट इज़ योर मंथली प्रेडिक्शन फ्रॉम 1 फरवरी टिल 28 फरवरी? सबसे पहले लिब्रा की हेल्थ जानते हैं। देखिए, हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें लिब्रा की, तो कैप्रिकॉर्न साइन में लगन के लॉर्ड 6 फरवरी तक गोचर करेंगे 4th हाउस में, विच इज़ वेरी गुड। कंफर्ट्स के हाउस में, हम बोल सकते हैं मेंटल पीस के, इंटरनल पीस के हाउस में। और 6 फरवरी के बाद वीनस एंटर करेंगे 5th हाउस में, एक्वेरियस साइन में, कंजक्शन हो जाएगा राहु के साथ। तो भी कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा के लिए बनती हुई नहीं दिखती। और लिब्रा के लिए मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मंथ ऑफ फरवरी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और गेम चेंजर मंथ है। अगर कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड फॉर लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून। ओके, एंड हाउ अबाउट देयर करियर, क्या उसमें भी कुछ पॉजिटिव है? देखिए, करियर और फाइनेंस की बात करें तो नो डाउट दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर लिब्रा, एंड दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ स्मार्ट गेन्स। ओके, हम बोल सकते हैं कि सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स विल नॉक देम आफ्टर 6th फरवरी। They will enjoy multiple source of earning. Even first 12-13 days will be highly productive and beneficiary for Libra. जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं उनको कमीशन ब्रोकरेज के थ्रू यहाँ पे गेन होगा।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है एज ए सेल परचेज के पर्पस पे, तो इनको बायर अपने एसेट का बहुत अच्छा मिलेगा और काफ़ी अच्छे गेन्स इनको मिलेंगे। और इनकी अगर कोई ओल्ड व्हीकल सेल परचेज का कोई बिजनेस है तो उसमें गेन्स बड़े अच्छे रहेंगे। इंटरनल पीस, हिडन सेविंग्स इनकी बढ़ेंगी। 6 फरवरी के बाद लगन के लॉर्ड 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। स्टॉक मार्केट इंट्राडे में ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हैं या टीवी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही गेम चेंजर रहेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन करेंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक देम, दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। अब मरकरी भी 5th हाउस में गोचर करेंगे 3rd फरवरी से। 6 फरवरी को वीनस का कंजक्शन हो जाएगा। 9th लॉर्ड और लगन लॉर्ड 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11th लॉर्ड सूर्य 13th फरवरी को 5th में आ जाएंगे, विच विल बी एक्सीलेंट। 17th फरवरी को सोलर इक्लिप्स इनके 5th हाउस में लगेगा, विच इज नॉट गुड इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अब 17th फरवरी से इनके फाइनेंसेस में थोड़े से इश्यूज आएंगे। या हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर कोई रोमांटिक लाइफ चल रही है तो इशू आएगा, अगर कोई पार्टनरशिप है तो इशू आएगा। सो दे नीड टू बी केयरफुल इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द बिजनेस पार्टनर और इन पर्सनल लाइफ। लेकिन ओवरऑल फाइनेंसेस विल बी एवरेज, क्योंकि इन चारों प्लैनेट्स का एस्पेक्ट 11th हाउस पे होगा और 11th हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है जो मल्टीपल गेन्स देता है। ओवरऑल दिस विल बी ए वेरी गुड मंथ इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको इस महीने जॉब मिलेगी और ये महीना ओल्ड इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट इनको मिलेगा। एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों ने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वहाँ से काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स इनको मिलते हुए मुझे दिखते हैं। दिस विल बी ए वेरी पावरफुल एंड प्रोडक्टिव टाइम फॉर लिब्रा असेंडेंस एंड लिब्रा मून। डेट से छुटकारा मिलेगा। सोलर इक्लिप्स होने की वजह से थोड़ा सा तनाव पर्सनल लाइफ में या कोई नई इन्वेस्टमेंट के मामले में रहेगा, करें कि ना। तो मैं एडवाइस दूंगा कि नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी 17th फरवरी के बाद नहीं करनी, खास करके स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, डिलीवरी, इसमें बिल्कुल नहीं करनी। और रिलेशनशिप के मामले में बहुत काम होके चलना है, हम्बल और पोलाइट होके चलना है, तो बात बनेगी। लेकिन प्रोफेशनली ग्रोथ का पीरियड ये महीना इनके लिए रहेगा और गेन्स बहुत अच्छे रहेंगे। और जिनका नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम है, ग्रुप गैदरिंग से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए पन्ना जी तो क्या कहने, बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। और एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग विल ऐड एंड दे विल एंजॉय वंडरफुल टाइम एट वर्क प्लेस। ओके, सो करियर यू जस्ट मेंशन्ड विल बी गुड, बट अभी आपने बताया कि रिलेशनशिप भी इफेक्ट होगा आफ्टर 17 फरवरी। तो अब रिलेशंस की बात करते हैं कि रिलेशंस कैसे रहेंगे ओवरऑल फरवरी में। देखिए, रिलेशनशिप को अगर हम लेके चले तो पहले 12-13 दिन तो ठीक ठाक है। इवन 6 फरवरी के बाद लगन लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएंगे तो राहु के साथ कंजक्शन हो जाएगा और सूर्य 13 फरवरी को 5th में जाएंगे। तो जिनका अफेयर चल रहा है उनके अफेयर में कुछ एरर हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स अफेयर में आ सकती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो चोरी पकड़ी जा सकती है। क्योंकि 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स 5th हाउस में लगेगा तो उसका बैड इम्पैक्ट इनके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर वे, दे विल फील कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। या आर्गूमेंट्स होने लवर के साथ, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा प्यार है उसी के साथ आपके आर्गूमेंट्स होने, या मेंटल स्ट्रेस बढ़नी या ब्रेकअप तक के चांसेस 17 फरवरी के बाद लिब्रा के रहेंगे। सो एनी रेमेडीज फॉर देम जो डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे इसमें? देखिए, सारा महीना लिब्रा ने क्या करना है, फ्राइडे वाले दिन अपनी बॉडी वेट का 10th पार्ट, अगर किसी का वेट है 40 kg तो 4 kg बासमती चावल या चीनी या दूध या दही ये गुरुद्वारा साहब में लंगर घर में डोनेट करें एवरी फ्राइडे। अगर किसी का बॉडी वेट 80 kg है तो 8 किलो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो 800 ग्राम कर दो, लेकिन करो ज़रूर। हर फ्राइडे को वाइट चीज़ डोनेट करनी है। और सेकंड नंबर पे हर रोज़ सुबह लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करना है। और तीसरी सबसे बड़ी रेमेडी, कन्या पूजन इनके लिए मस्ट है फ्राइडे वाले दिन। जितना ज़्यादा छोटी छोटी कन्याओं की ब्लेसिंग्स लेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। और चीट किसी को ना करें, करैक्टर के साफ होकर चलना है। ये नहीं कि घर में बीवी बाहर गर्लफ्रेंड, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन 17 सितंबर के बाद होंगी। गर्लफ्रेंड भी छोड़ देगी, बीवी भी छोड़ देगी, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा। सो लिब्रा असेंडेंस, लिब्रा मून साइन, द गुड पार्ट इज कि आपको मॉनेटरी गेन्स तो मिलेंगे फरवरी में, बट 17 फरवरी सोलर इक्लिप्स के बाद आपकी लाइफ में कई ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि नेगेटिव हैं, जैसे कि आपके रिलेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने स्पाउस या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल हैं एंड आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो इन मैनी ऑफ द रिलेशनशिप्स।
अब आगे देखते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून साइन, आपके लिए फरवरी 2026 कैसा है? हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशंस, एवरीथिंग वी विल टॉक इन डिटेल। तो सबसे पहले देखते हैं स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसी है। देखिए, हेल्थ को लेके तो 1 फरवरी से 22 फरवरी तक लगन के लॉर्ड मार्स 3rd हाउस में एग्जाल्टेड रहेंगे। मंगल एग्जाल्टेड जरूर है लेकिन कम्बस्ट है। Okay. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉट गुड नॉट बैड वाली पोजीशन है कि एक प्लेनेट एग्जाल्टेड तो हो गया लेकिन पावरलेस है। ठीक है ना, कम्बस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसमें पावर नहीं है, क्योंकि सारी पावर सूर्य के अंदर चलेगी, ऐसे समझ लो। तो 27 मार्च तक मार्स कम्बस्ट है। ठीक है, तो फरवरी का सारा महीना मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। एक प्लस पॉइंट क्या है कि 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, 4th एस्पेक्ट होगी 6th हाउस पे जहाँ पे एरीज साइन है, जो मंगल का हॉर्न साइन है। तो रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा, यानी कि रोग, सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो रोग से इनको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो फरवरी मंथ में उनकी रिजॉल्व होंगी। दे विल फील फिजिकली फिट, ये जिम योगा ज्वाइन करेंगे, अपनी हेल्थ की ओर पूरा फोकस्ड करेंगे और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त होगी बिकॉज दे विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके, एंड करियर वाइज कैसा रहेगा? देखिए, करियर को लेकर अगर हम चलें तो यहाँ पे मिक्स फ्रूट इनको देखने को मिलेंगे। पहले 12-13 दिन जब तक 3rd हाउस में सूर्य का गोचर है 13 फरवरी तक, टाइम विल बी एक्सीलेंट। अब मरकरी का जो गोचर है 3rd हाउस में वो 3rd फरवरी तक है। 6 फरवरी तक वीनस है 3rd हाउस में। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फरवरी है, इनके कॉन्फिडेंस, करज, ब्रेवनेस की वजह से ये बड़े बड़े आयाम और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग प्रूव वेरी बेनिफिशियल रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक देम हैप्पी। कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको गुड न्यूज मिलेगी। ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू इनको गेन्स होंगे। ई कॉमर्स का काम करते हैं या यूट्यूबर हैं तो इनको होंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन 13 फरवरी के बाद सूर्य, बुध, राहु और शुक्र की युति 4th हाउस में होगी, तो ये समय थोड़ा सा इनके लिए चैलेंज लेकर आएगा। अच्छी बात यह है कि इन चारों प्लैनेट का 10th हाउस पे एस्पेक्ट होगा और सूर्य अपनी खुद की राशि को देखेंगे, तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील या कोई नई पार्टनरशिप किसी के साथ इनकी हो सकती है। और ये टाइम इनके लिए फाइनेंस को लेकर अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं या जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है या जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है या ओल्ड व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। बट ओवरऑल सेकेंड पार्ट ऑफ द फरवरी थोड़ा सा चैलेंज, मेंटल स्ट्रेस इनके लिए लेकर आएगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट मनी मैटर्स विल बी ओके बिकॉज 1 फरवरी टू टिल 22 फरवरी 22 दिन मंगल एग्जाल्टेड है 3rd हाउस में। 23 फरवरी को मार्स भी 4th हाउस में आ जाएंगे। फिर युति होगी मंगल की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की, राहु की। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे थोड़ा सा हिलजुल पैदा करेंगे। और 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स इनके 4th हाउस में लगेगा। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। घर का माहौल अच्छा ना होगा, इंटरनल पीस मिसिंग होगा। और कोई प्रॉपर्टी की डील 17 फरवरी के बाद नहीं करनी। अगर करनी है तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके डॉक्यूमेंट्स को रीड करके करना है, नहीं तो कोई इनको चीट कर सकता है, कोई इनको धोखा दे सकता है या इनकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है 17 फरवरी के बाद। इंटरनल पीस इनका मिसिंग होगा 17 फरवरी के बाद। लेकिन रुपया पैसे की आवक जो है वो इस महीना ठीक ठाक चलती रहेगी, क्योंकि गुरु 8th हाउस में है और 2nd हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं। हालांकि वक्री है और 2nd हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, जो इनकी फैमिली ग्रोथ के मामले में, इनके फाइनेंसेस के मामले में, इनके सेविंग्स के मामले में हेल्पफुल है। So things will surely turn beyond their expectation in the terms of finances, because 5th house lord transit in 8th house. 8th house है ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। 8th हाउस है जुआ सट्टा लॉटरी का भी घर है, ज्ञान का भी घर है, मौत का भी घर है। और हम 8th हाउस से हम ये भी देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज भी देखते हैं। और 8th हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर ट्रांजिट करना जुपिटर का, और गुरु की 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे होना, फैमिली सपोर्ट, way of talking will be very impressive. People get attract from their way of talking. The speaking skill will increase or improve. और नए नए दोस्त बनेंगे, सोशल सर्कल बड़ा होगा। कंसल्टेंसी का कोई बिजनेस करते हैं तो उससे उनको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। कोई अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट होगा। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको बेनिफिट होगा। अब 8th हाउस से जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 4th हाउस पे होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे दे विल बाय न्यू एसेट, दे विल बाय न्यू प्रॉपर्टी, व्हीकल, स्टेटस बढ़ेगा इनका। और
गुरु का जो एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे पड़ेगा, जो खलबली फोर्थ हाउस में 4 प्लैनेट बचा रहे हैं, वो जुपिटर का एस्पेक्ट उसको कंट्रोल करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर स्कॉर्पियो, नो नीड टू वरी। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी लिटिल बिट चैलेंजिंग और लिटिल बिट स्ट्रेसफुल। जितना ज्यादा ये हनुमान जी की भक्ति करेंगे रोज रात को, उतना ज्यादा ये पॉजिटिव जोन में रहेंगे। और इनके लिए हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करना बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लव एंड रिलेशनशिप भी सेकंड में स्ट्रगलिंग रहेगा, सेकंड पार्ट ऑफ फेब? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप में अगर हम देखें इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026 ओवरऑल अगर हम व्यू करें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में है और 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पे एस्पेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी है कि लव लाइफ में भी चेंजिंग होगा, या कोई नया रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशनशिप इनका बिल्ट होगा, या कोई हिडन रिलेशनशिप बिल्ट होगा जो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हो सकता है जो लोग सिंगल हैं। या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होके नई गर्लफ्रेंड बनेगी। या हम बोल सकते हैं लव रिलेशनशिप के मामले में कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे एरर इनको देखने को मिलेंगे। या रिलेशनशिप को लेके इनको ऐसा लगेगा कि जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है उनकी तरफ से इनको पॉजिटिविटी नहीं आ रही, या 100% रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या ही और शी इज ट्राइंग टू इग्नोर मी। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा माइंड सेट जो है स्कॉर्पियो का रहेगा। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में मुझे बनता हुआ दिखता है जो कि पॉजिटिव साइड पे होगा। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो बाहर निकलेंगे और जो इनके लिए बेस्ट वन है वो इनकी जिंदगी में एंटर करेंगे। एक चीज और बड़ी अच्छी है कि अगर रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है और दे बोथ आर सेटिस्फाई इन रिलेशनशिप, तो वो इस महीने शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है कि रिश्ते की बातचीत भी चल सकती है फॉर स्कॉर्पियो। क्योंकि 2nd हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट फैमिली की ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंस की ग्रोथ को दिखाता है, सेविंग्स की ग्रोथ को दिखाता है। गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय करेंगे, पर्सनल लाइफ विल बी बेटर। इवन मैं बोलूंगा कि घर में मेंबर का बढ़ना, अनमैरिड हो तो शादी हो सकती है, जो लोग न्यूली मैरिड कपल हैं तो वो लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बेबी बॉर्न हो सकता है, या वो कंसीव कर सकती हैं क्योंकि 5th लॉर्ड 8th में और 2nd हाउस पे एस्पेक्ट है। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप साइंस। जहां पर कुछ प्लैनेट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे जुपिटर ब्लेस्ड भी कर रहा है। अब 5th हाउस में सैटर्न भी है, वो बोल रहे हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति डिसिप्लिन में चलो, ऑनेस्टी से चलो। क्योंकि शनि का काम क्या है, जिस हाउस से निकलेंगे उस हाउस की चीजों के प्रति आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे। तो जो लोग ऑनेस्ट हैं रिलेशनशिप के प्रति, या जिनका लॉयल्टी के साथ रिश्ता चल रहा है, वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टाइम पास है, वो ब्रेकअप होगा। तो रेमेडीज की अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि हनुमान जी की भक्ति करें, और क्या क्या रेमेडीज इन्हें करनी चाहिए? देखिए, नंबर 1 पे तो हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को सूर्य अस्त होने के बाद करें। हर रोज सुबह शिव चालीसा पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव की स्तुति करें, ठीक है ना। और कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। इस सारा महीना फरवरी 2026 स्टार्ट फ्रॉम द मंडे एंड टिल एंड ऑफ द मंथ। हर रोज सुबह अगर करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मंडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में तो जाना ही जाना है। और थर्सडे वाले दिन किसी पीली चीज़ का दान करें, जैसे चने की दाल हो गई, या हम बोल सकते केले हो गए, ये किसी को दान करें। एक येलो सफ़ायर, एक कोरल यानी मूंगा और पुखराज अपने गले में डाल लें, या गोल्ड में मढ़ाकर अपनी फर्स्ट फिंगर में पुखराज और रिंग फिंगर में कोरल डाल लें। देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर स्कॉर्पियो। सोलर इक्लिप्स जरूर 4th में लग रहा है, जो इनके मदर की हेल्थ, जो इनके इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करेगा। बट फाइनेंसेस विल बी अल्टीमेट बिकॉज जुपिटर का 2nd हाउस पे एस्पेक्ट इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कॉर्पियो सन, स्कॉर्पियो मून साइन, फाइनेंशियली तो बहुत गेन्स आपको मिलने वाले हैं इन फरवरी, बट थोड़े चेंजेस सेकंड पार्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इन सेकंड पार्ट ऑफ द फरवरी। सो उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड जो रेमेडीज सर ने बताई हैं वो ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं और जानते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस एंड मून साइंस के लिए फरवरी कैसा रहने वाला है। हम सारे सेक्टर्स कवर करेंगे एंड अमित सर विल प्रॉपर्ली गाइड यू एंड टेल यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सैजिटेरियस देखते हैं सबसे पहले फरवरी में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। सेजिटेरियस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम जुपिटर की बात करेंगे, जो कि इनके लगन के लॉर्ड है, जो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं रेट्रोग्रेड मोशन में, और लगन पे एस्पेक्ट है। 11th हाउस, 1st हाउस और 3rd हाउस पे एस्पेक्ट है, विच इज वेरी गुड फॉर सेजिटेरियस। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम in the terms of health. If they are under good Mahadasha or Antardasha right now, they will enjoy very good health in the month of February 2026.
वो हेल्थ को लेके कोई मेजर इश्यूज या मेंटल स्ट्रेस को लेके कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते। Okay. इवन हेल्थ संबंधित अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका समाधान निकलेगा। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रख के चलना है, वेट गेन नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर लगन को देख रहे हैं, इनका वेट गेन होगा, या जिनको डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, Okay. या जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको हो सकती है। तो दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम मेंटली फिजिकली ये मुझे बनती हुई नहीं दिखती। राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस, फरवरी में वो कैसा रहेगा? देखिए, करियर और फाइनेंस की अगर बात करें तो पहले 12-13 दिन तो जबरदस्त हैं, जिसमें Okay. कैश फ्लो विल मेक देम हैप्पी, दे विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, दे मे बाय गोल्ड सिल्वर डायमंड, they will get fantastic result from business partner, Okay, they will nice. earn a lot of money from old investments in business, any type of business. If they invest their money in last few years, they will get fantastic result in February 2026. They will feel much relaxed and better in the terms of source of earning. They will get wonderful support from business partners or business associates. Okay. This will be highly productive and game changer time. Cash flow will make them happy. Savings will rise. Debts will clear. They will get wonderful support from all type of business associates. Okay. And those native who are in job, they will blessed with a good business from market. Okay. They will get a very big business from the market. Some additional source of earning will add in their income as a commission, brokerage, or incentive. Something is there which will make them happy in the terms of finances. Okay. Income will rise, saving will increase, debts will clear. They may buy a new asset in the month of Feb 2026. First 12 or 13 days will be highly benefited and strong and powerful period for Sagittarius. Okay. And Nice. there is a strong chances new opportunity will knock them. And if they follow that new opportunities, they will achieve lot of big milestone in near future. Because Jupiter aspecting is on 11th house, 3rd house, and the first house. All type of efforts will convert in sweet success. After 13th February to till 28th of February 2026, another game changer time for Sagittarius. Okay. All type of hard work and efforts will convert in sweet success. They will bless with a short distance and long distance journey. Nice. And journeys will prove very beneficial for Sagittarius. They will get good news through communication, WhatsApp chatting, email, or phone call. Okay. They will blessed with a divine grace blessings. God will bless them, Lord Shiva will bless them, and they will enjoy all type of comforts. Lot of confidence, lot of willpower, lot of braveness they will enjoy in the month of February, especially second part of the February 2026. Right. And you can say family, friends, neighbors, well-wisher will support them. Okay. And they will spend quality time with younger siblings. So just like their health and career, which is very good, relationship will also be smooth in The February. relationship will be ultimate in the month of February Oh. 2026. Saturn transit in 5th house and aspecting is on 1st house. 10th aspect is on 1st house. They will feel little bit lazy. But otherwise, health will be all right, finances Yeah. will be excellent, and in the terms of relationship, they will be on next level. Wow. They will get wonderful support from spouse or lover. If they are in a relationship, then relationship will convert in long-lasting goal like a marriage. This whole month brings a lot of positivity for Sagittarius. They will enjoy name, fame, prosperity, and very good and positive time they will spend with the elders at the home. Okay. The more they give respect to elders at home, the more they feel blessed. Okay. They need to take care of the wishes or desire of the elders at home. And they try to fulfill that wishes and desire of the elders of their home. If they try to fulfill their dreams or desires, then things will be surely turn beyond their expectation, because Jupiter is a planet of blessings. Yes. Jupiter is a planet of expansion, growth, and you can say reputation, success, achievements. So when Jupiter transit in 7th house in February 2026 and aspecting is on 1st house on Sagittarius sign, which will be a game changer time for Sagittarius. So anything they should be careful of? In the month of Feb 2026, I think for Sagittarius, there is no need to worry about anything. So they just stand this mantra, which will be a game changer for Sagittarius. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama minimum 108 times every day morning. If they chant this mantra, they will feel much relaxed and better in the month of February, and they will achieve big milestone. Wow. Due to their confidence level, courage, braveness, they will be on next level. Because after 13th February, Sun, Venus, Mercury, Rahu conjunction in third house, which will be a game changer time for Sagittarius. Solar eclipse will happen in third house. They need to be careful talking with the younger siblings after 17 September. But overall, this will be a game changer month for Sagittarius. So all in all, Sagittarius ascendant, Sagittarius moon signs, आप लोगों के लिए February will be a game changing period and luck आपके favor में है because health, relations, career सब कुछ बहुत ज़्यादा ultimate and wonderful रहने वाला है. Just make sure जो सर ने आपको बोला है वो मंत्र आप chant करें, otherwise सब सही ही रहेगा आपका in the month of February. अब देखते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंस, कैप्रिकॉन मून साइन फरवरी 2026 आपके लिए कैसा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर, लव, रिलेशंस, फैमिली. सो सबसे पहले कैप्रिकॉन हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी रहेगी. देखिए पर्णा जी, अगर हम कैप्रिकॉन की बात करें तो लगन में मार्स का ट्रांजिट होगा 1 फरवरी से 22 फरवरी तक. उसके बाद मार्स जो हैं वो एक्वेरियस में सेकंड हाउस में चले जाएंगे और पहले 12-13 दिन सूर्य भी लगन में रहेंगे. सूर्य और मंगल की युति होगी. 3 फरवरी तक लगन में मरकरी रहेंगे, फिर वो सेकंड हाउस में चले जाएंगे एक्वेरियस में. 6 फरवरी तक लगन में वीनस रहेंगे, फिर वो एक्वेरियस में चले जाएंगे. और 13 फरवरी को सन, राहु, मरकरी, वीनस सेकंड हाउस में एक्वेरियस साइन में गोचर करेंगे. तो पहले तकरीबन 12-13 दिन इनका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हाई ब्लड प्रेशर इनको डिस्टर्ब कर सकता है या ब्लड में इन्फेक्शन इनको डिस्टर्ब कर सकता है. इम्पल्सिव नेचर, एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना रिश्तों के प्रति, दोस्तों के प्रति, बहुत ज़्यादा एरोगेंस नेचर दिखाना स्पाउस के प्रति, वो इनकी हेल्थ में मैटर ऑफ कंसर्न पैदा करेगा. मैं बार बार बोलता हूँ, आजकल के कलयुग के ज़माने में फिजिकली इलनेस बाद में है, मेंटली इलनेस पहले है. क्योंकि अगर किसी से भी पूछो तो बोलेगा यार आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. क्या हुआ? मेरे को स्ट्रेस पड़ा है. क्यों स्ट्रेस है? वो मेरा दोस्त था, उसकी प्रमोशन होगी, मेरी नहीं हुई. ठीक है ना. तो फिजिकली इलनेस की मैं बात बाद में करता हूँ, मेंटल स्टेबिलिटी की बात मैं पहले करता हूँ. तो फॉर कैप्रिकॉर्न अगर हम मेंटल स्टेबिलिटी देखें तो दैट विल बी लिटिल बिट डिस्टर्ब. हालांकि एग्जाल्टेड है मार्स और कंबस्ट भी है, सन भी साथ में है. दीज बोथ प्लैनेट्स आर नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर कैप्रिकॉर्न. और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस समय में बिल्कुल इम्पल्सिव नहीं होना, अग्रेसिव नेचर नहीं दिखाना, आर्गूमेंट्स नहीं करना, स्टबन नेचर नहीं दिखाना, तो हेल्थ ठीक ठाक चलेगी. अदरवाइज मेंटली दे विल बी फील सिक. और हम बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में इनकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होंगे. लेकिन कोई फिजिकली बड़ी डिजीज या इलनेस मुझे बनती हुई नहीं दिखती बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा. राइट. एंड हाउ अबाउट देयर करियर एंड फाइनेंस? देखिए करियर और फाइनेंस को लेकर चलें तो मंथ ऑफ फेब 2026 विल बी अ गेम चेंजर फॉर कैप्रिकॉर्न. दे विल ब्लेस्ड विद अ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन. All pending work will click in first 12-13 days of February 2026. This will be a highly productive and powerful time. Wow. They may sign new contract or new deal. Some new business partner will enter in their life and they will enjoy wonderful finances. Okay. Cash flow will make them happy after 13th February 2026 and they will enjoy very good savings. They may buy gold, silver, diamond. Those native who are dealing in real estate, they will blessed with a lot of financial gains. Some property transaction, some business transaction or some type of property sale purchase transaction make them happy and they will blessed with some unexpected gains. Right. They will get internal peace after 13th February 2026 when 4 planet transit in second house. They will get big support from family, friends, well-wisher. And communication skills will increase. They will enjoy quality time at workplace. They will feel much relaxed and better in the terms of their performance. This whole time brings a lot of positivity for Capricorn. A lot of cash, a lot of income will make them happy. Okay, nice. And how about their love life? Will that be smooth? Love life will be matter of concern in this month because first 12-13 days will be main dangerous time in the terms of relationship. That may be with lover, that may be with the spouse. Because Sun and Mars aspect on 7th house, which is not very good. Okay. So this time create little bit panic situation. Homely atmosphere will be affected. Spouse health will be affected. Or relationship with spouse will be matter of concern. Okay. Due to his or her argument nature or misbehaving nature,
create some panic situation with spouse. Okay. There is a strong chances for small separation, or there are small chances for some type of dispute with spouse or business partners. So they need to be careful while talking with others. Okay. So apart from this, any remedy for them? देखिए पन्ना जी, अगर हम रेमेडी को फॉलो करें तो सबसे पहले तो अपने नेचर बिहेवियर पे काम करें, ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि हम्बल होके चलें, पोलाइट होके चलें, इम्पल्सिव बिल्कुल ना हो, एरोगेंस नेचर में बिल्कुल ना चलें, और उसके बाद काली माता की उपासना करें। हर रोज रात को मस्त रीड गॉडेस काली चालीसा 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम. The more read Goddess Kali Chalisa, the more they feel blessed. Okay. 3 dry coconut rounded 17 time anti-clockwise from forehead and throw in the running water on Wednesday morning and Saturday morning, twice in a week, whole month February 2026, which is a biggest game changer remedy for Capricorn. Okay. But finances will be excellent, opportunities will knock them, they will enjoy a lot of achievements. Wow. Those native who are in job, they will blessed with the big business from market. Whole month February 2026 is a game changer period. सो कैप्रिकॉन असेंडेंस, कैप्रिकॉन मून साइन, ये टाइम पीरियड बहुत अमेजिंग रहेगा आपके लिए फरवरी 2026 इन टर्म्स ऑफ करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन्स. सो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने नेचर पे कंट्रोल करना है, थोड़े हम्बल होके एंड काइंड होके बात करनी है अपने पार्टनर से स्पेशली. एंड जो रेमेडी सर ने बताई है वो ज़रूर करें, उससे आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा. अब एक्वेरियस असेंडेंस, एक्वेरियस मून साइन के लिए देखते हैं कि फरवरी 2026 कैसा रहेगा, व्हाट ऑल पॉजिटिव इवेंट्स विल बी हैपनिंग एंड व्हाट इज समथिंग जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले एक्वेरियस हेल्थ देखते हैं आपकी फेब में कैसी रहेगी. एक्वेरियस के लिए ना पर्णा जी, लगन में गोचर हो रहा है राहु का, 7th हाउस में गोचर हो रहा है केतु का, 5th हाउस में गोचर हो रहा है गुरु का, 2nd हाउस में गोचर हो रहा है शनि का. ये तो है आउटर प्लैनेट. और मंगल 1 फरवरी से 22 फरवरी तक इनके 12th हाउस में गोचर करेंगे. सूर्य भी 1 फरवरी से 13 फरवरी तक 12th हाउस में गोचर करेंगे. 13 फरवरी के बाद सन विल एंटर इन 1st हाउस इन एक्वेरियस साइन. मरकरी 3 फरवरी तक 12th हाउस में रहेंगे, फिर वो लगन में आ जाएंगे. 26 फरवरी तक लगन में डायरेक्ट रहेंगे. वीनस 6 फरवरी तक 12th हाउस में रहेंगे. 6 फरवरी के बाद 26 फरवरी तक 2 मार्च तक वीनस जो है वो लगन में गोचर करेंगे. सो 13 फरवरी से सन, राहु, वीनस, मरकरी का कंजक्शन 1st हाउस में हो जाएगा. अब देखें यहाँ पर अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें प्रेडिक्शन को, सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें तो फोबिया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारा महीना चलता रहेगा. Okay. और ऊपर से सोलर इक्लिप्स भी इनके लगन में लगने जा रहा है. Okay. तो दे आर फीलिंग वेरी नर्वस, दे आर फीलिंग वेरी डाउन. और ये सारा समय इनको मानसिक चिंताएं रहेंगी, इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल रहेगी, बैकबोन रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, नजर का चश्मा बढ़ सकता है. Okay. दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम. In the terms of health, they need to be careful in the terms of health. If they feel any type of negativity related to health, must contact nearest doctor. Don't be ignorant related to health, because health will be matter of concern. I'm talking about mental health. Physically health will be all right. Okay. So mentally they are not feeling satisfied. एंड हाउ अबाउट देयर करियर फाइनेंस, क्या उसमें भी दिक्कत आएगी? देखिए करियर फाइनेंस में पहले 12-13 दिन तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इनको इरिटेट करेंगे. जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं या पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उनके लिए गुड न्यूज़ आएगी. फॉरेन ट्रैवल्स पे ये लोग जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के विंडो ओपन है और फॉरेन से इनको गुड फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे. अगर फॉरेन में कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ से इनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आ सकते हैं. फॉरेन फ्रेंड्स सपोर्ट कर सकते हैं. जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक देम हैप्पी और दे मे गेट बिग बिजनेस फ्रॉम ओवरसीज. लेकिन 13 फरवरी के बाद सन, राहु, वीनस और मरकरी का कंजक्शन होगा लगन में और मंगल 12th हाउस में गोचर करते रहेंगे 22 तक. तो ये टाइम फ्रेम इनके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा. जहाँ पे एक साइड से बिजनेस प्रोफेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो सेकंड साइड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑन लीगल मैटर्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रैवलिंग, ये इनको थोड़ा सा इरिटेट करेंगी. बच्चों को लेकर हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन में इनके पैसे लग सकते हैं. या हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को लेकर ये थोड़े से डिस्टर्ब इस महीना रहने वाले हैं. लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा मनी की इनकमिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस से 9th एस्पेक्ट से लगन पे एस्पेक्ट डालेंगे 9th एस्पेक्ट से. सो दैट विल बी अ वेरी गुड कि प्रोफेशन में साइड बाय साइड ग्रोथ का टाइम भी चलेगा. जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी. अगर कोई पायलट है,
कोई शिप चलाता है उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, या जो लोग हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी काम करते हैं उनके लिए टाइम गेम चेंजर रहेगा। अगर किसी का कोई गैजेट्स का शॉप है, जैसे मोबाइल का शॉप हो गया, लैपटॉप का शॉप हो गया, या हम बोल सकते हैं जो लोग किसी किस्म के गैजेट्स की डील करते हैं, उनके लिए गेनफुल टाइम रहेगा 13 फरवरी के बाद। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए मंथ थोड़ा स्लो डाउन चलेगा, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। और जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए महीना बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। दे विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट एंड दे मे इन्वेस्ट न्यू मनी in stock market intraday speculation. With the transit of the Jupiter in 5th house will bring good fortune in the terms of earning from stock market. So this whole time brings some mixed fruit for Aquarius ascendants and Aquarius moon in the terms of career and finance. जो लोग जॉब में हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में स्काई हाई रहेगा। फर्स्ट पार्ट में बड़े एफर्ट्स करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और फर्स्ट पार्ट में किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट उनको सेकंड पार्ट में मिलेगा। सो ओवरऑल दिस विल बी अ 60% पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ करियर, प्रोफेशन, जॉब, इनकम, रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, and 40% challenging. They need to be careful about legal matters in first 22 days of February 2026. And they need to be careful about relationship with spouse or relationship with business associates or business partner. Overall, February will be a better compared to January. लेकिन सोलर इक्लिप्स 17 फरवरी को जो इनके लगन में लगेगा इनको और ज्यादा नेगेटिव कर देगा। हेल्थ को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन इनको वहम पड़ेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। They will be all right, but they are not feeling comfortable. Mentally they are feeling sick, or you can say mentally they are feeling low energy. And how about their love and relationship? देखिए, लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये महीना जिनका तो चल रहा है अफेयर, उनके लिए तो ठीक ठाक चलेगा। कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते नहीं दिखते, ना पॉजिटिव इवेंट है ना नेगेटिव इवेंट है। लेकिन जिनका जो मैरिड है उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। उनके लिए देखें, सारा महीना पहले सूर्य 5th 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, विच इज़ नॉट गुड, और फिर उसके बाद लगन में आ जाएंगे, राहु के साथ युति हो जाएगी, और 7th हाउस में केतु का कंजक्शन चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है। सो थिंग्स विल बी ऑन डिफिकल्ट साइड। स्पाउस के साथ आर्गूमेंट, स्पाउस के साथ तू मैं, घर का माहौल अच्छा ना होना, मेंटल स्ट्रेस रहनी ड्यू टू रिलेशनशिप विद स्पाउस, बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहना या बच्चों को लेकर किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशानी आना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स इनके ये बढ़ेंगे अपनी फैमिली पे, लग्जरी पे, जिसके लिए इनको कर्जा बोरो करना पड़ेगा, पैसा कैसे बोरो करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, मनी बोरो करनी पड़ेगी। और ये टाइम इनके लिए फैमिली टाइज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, स्पाउस के साथ खास करके, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड इनके लिए क्या रेमेडीज आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, रेमेडी इनके लिए हर रोज रात को हनुमान चालीसा का उच्चारण फरवरी 2026 में करें, 3 times, 5 times, 7 times, 11 times. The more they read Hanuman Chalisa, the more they feel blessed, और पॉजिटिव एनर्जी इनकी रहेगी। और दूसरा, इनके लिए काली माता को 1.25 किलो मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू भोग लगाएं वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, ट्वाइस इन अ वीक नाइट को। काली माता के टेम्पल में जाएं, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, वहाँ बैठ के काली माता के सामने काली चालीसा पढ़ें। सो दैट विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर। एक वाइट टोपास डाल लें और एक एमरल्ड डाल लें, जो इनके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सो एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस मून साइन, आपको फरवरी मंथ में 60% पॉजिटिविटी दिखेगी, 40% नेगेटिविटी, एंड सबसे मेजर कंसर्न जो होगा वो होगा आपका मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे होल मंथ। सो वो सबसे बड़ा कंसर्न है। मेक श्योर आपको जो रेमेडीज सर ने बताई हैं आप वो ज़रूर करें, बिकॉज रिलेशन वाइज भी फरवरी इज़ एन एवरेज मंथ। अब देखते हैं पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस मून साइन के लिए फेब 2026 कैसा रहेगा फ्रॉम 1st फेब टिल 28th फेब। क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, आपके हेल्थ, करियर, रिलेशंस कैसे हैं, सब जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाइसेस की हेल्थ कैसी है इन फरवरी। देखिए, पाइसेस की अगर बात करें, फरवरी 2026 सैटर्न लगन में है, जुपिटर 4th हाउस में रेट्रोग्रेड है, लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, और ऊपर से लगन में शनि का गोचर, और शनि और गुरु का 4-10 का योग, और मंगल जो हैं वो एग्जाल्टेड रहेंगे 11th हाउस में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स विल बी मैटर ऑफ कंसर्न। Overthinking, stress, burden, lot of responsibilities. They are not in a comfort zone. Okay. They are feeling very disturbed. Hair fall होना, eyesight weak होनी,
नेल्स फॉल होना, ब्लड में इन्फेक्शन आना, यूरिन में इन्फेक्शन आना, ये इनको फरवरी 2026 में इरिटेट करेगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि शनि लगन में गोचर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। स्पाइसेस के करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो वो कैसा रहने वाला है? देखिए, करियर और फाइनेंस को लेके चलें तो मार्स इनको बड़ी सपोर्ट देने वाला है, रिलैक्सेशन देने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी। कि 1 फरवरी से 22 फरवरी तक मार्स विल ट्रांजिट इन 11th हाउस, अ हाउस ऑफ इनकम, अ हाउस ऑफ गेन, a house of fulfillment of wishes and desire, a house of support from higher authority, a support from power, a support from elder siblings, friends, well-wisher. So they will bless with a lot of financial gains in first 22 days of February 2026. After hard work, after efforts, they will become a winner in the terms of earnings. Right. And Sun is also conjunction with Mars till 13th February 2026, which will be a very good for Pisces ascendants and Pisces moon. Unemployed guys will get job. If they're willing to switch off their job, then February first 13 days will be a game changer. क्योंकि पहले 13 दिन सूर्य मंगल की युति रहेगी 11th हाउस में, which is excellent. और 13th फरवरी के बाद सन विल एंटर इन 12th हाउस, जो इनके खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में विपरीत राजयोग का भी यहाँ पे निर्माण होगा। और मंगल का गोचर 22 फरवरी तक 11th हाउस में होने की वजह से 22 दिन अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट प्रूव वेरी बेनिफिशियल। अगर ये इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं या मीडिया से संबंधित कोई जॉब या काम करते हैं तो इसमें इनकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई नई डील साइन करनी, ये हो सकता है। तो थिंग्स विल बी ऑन फार बेटर फॉर Pisces in the terms of finances, in the terms of income. Main dreams and desires will be fulfilled. Any type of wish which is pending from past few months, it will become true first 22 days of February 2026. Right. But after 22nd of February 2026, when Mars enter in 12th house, then things will be on difficult side. Some legal matters may arise, health issues may arise, income will be unstable, they are not feeling comfortable. तो पहले 22 दिन जो एडवांटेज उन्होंने लेना ले लें, लेकिन स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, एफर्ट्स, इसके बाद इनको सक्सेस मिलेगी। इजी इज नॉट पॉसिबल फॉर Pisces। चाहे मंगल उचके हैं, कंबस्त हैं 11th हाउस में, कोई बात नहीं। जो लगन में शनि चल रहे हैं, दैट्स क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज फॉर Pisces ascendants because Saturn is check the patience. Saturn is check the patience of Pisces ascendants and Pisces moon. इस समय रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इनकम अनस्टेबल है, ठीक है। मार्स का ट्रांजिट, सन का ट्रांजिट और मरकरी वीनस का मंथ स्टार्ट में ट्रांजिट 11th हाउस में इनको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सपोर्ट फॉर ए टाइम बिंग होगी। जो लोग जॉब में हैं, पहले 12-13 दिन बड़ा बिजनेस निकालेंगे मार्केट से, उनके सीनियर्स बड़े सेटिस्फाई रहेंगे उनकी परफॉर्मेंस से, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होगा एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न beyond their expectation. But this is not very productive time for a long time. You can say it is a short transit which will give small benefit or benefit for a time being. But benefit it's not like कि यार लंबा गेन है, ये भी महीना अच्छा, अगला भी अच्छा, नथिंग लाइक दैट। सैटर्न लगन में स्ट्रगल, एफर्ट्स, हार्डवर्क कराएंगे, मेंटल स्ट्रेस, डीप थॉट, एग्जाइटी में लेके जाएंगे, लेकिन एट द एंड मार्स की सपोर्ट 11th हाउस में, सन की सपोर्ट 11th हाउस में 13th फरवरी तक, और मरकरी और वीनस का सपोर्ट 11th हाउस में मंथ के स्टार्ट में इनको मिलेगा। तो फाइनेंसेस विल बी बेटर, ओवरऑल करियर विल बी बेटर फॉर अ टाइम बीइंग इन द मंथ ऑफ फरवरी। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया अचीवमेंट वाला टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड है और शनि लगन में है, 4-10 का योग है, विच इज़ नॉट गुड। एंड लव लाइफ कैसी रहेगी इनकी? देखिए, लव लाइफ को लेके इट विल बी वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि जो इनके लवर होंगे वो इनके फीलिंग्स, इमोशंस की कोई कदर नहीं होगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होंगे और बड़े प्रैक्टिकली ये बनेंगे। और देखो, कभी कभी क्या होता है परना जी कि कोई हमसे प्यार करता है, वो हमें बार बार बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। हमें ना उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। वो बेचारा 1-2 साल पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पत्थर दिल हो जाता है। उसी तरीके से सैटर्न का ट्रांजिट है। Pisces के इमोशंस जो हैं वो इतने हर्ट होंगे लव अफेयर्स में
कि वो लव अफेयर के वर्ड को ही मुंह से निकालना भूल जाएंगे, आई लव यू पे ट्रस्ट करना भूल जाएंगे, क्योंकि लगन में शनि उनको प्रैक्टिकल बनाएगा। शनि डोंट बिलीव इन पैम्परिंग, शनि डोंट बिलीव इन यू लव मी और आई लव यू, शनि जस्ट बिलीव टू डू समथिंग फॉर योर लव्ड वन। सो लगन में शनि होना, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 5th हाउस में फॉर ए टाइम बीइंग मार्स का एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन दैट इज नॉट वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि नीच की मंगल की दृष्टि होगी 5th हाउस पे। सो लॉस्ट लव कम बैक रहेगा, जो अफेयर चल रहा है ब्रेकअप हो जाएगा, कोई पुराना आशिक इनका बाहर आ सकता है निकल के, या रोमांटिक लाइफ अनस्टेबल रहेगी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले ना इमोशंस की कदर, अभी आपने कोई अपनी दिल की बात मेरे सामने टेबल पे रखी, मैं उसकी कदर ही नहीं कर रहा, मेरे को हो रहा नहीं यार ये सब बंडलबाजी है, सब झूठ है, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हो, ठीक है ना, इसके पीछे कोई रीजन है, इसके पीछे कोई लालच है, ग्रीडीनेस है, ऐसी सिचुएशन पाइसेस के साथ चल रही है। अगर कोई इनको ट्रू लव भी करता होगा तो भी ये उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायनामिक्स आर नॉट इन फेवर, सिचुएशन इज नॉट बैलेंसिंग, सो पर्सनल लाइफ विल बी इफेक्टेड एंड रिलेशनशिप विद स्पाउस विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, सेपरेशन और डिवोर्स सीन एज पर डायनामिक। Till the time Saturn transit in 1st house, they will face lot of unbalancing situation in personal life, in marital life, like a roller coaster time, till Saturn transit in 1st house in next 1.5 year. So this will be a challenging time in the terms of relationship. कम्युनिकेशन स्पाउस के साथ या लव्ड वन के साथ बंद नहीं करने। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल इन टफ टाइम। आप कम्युनिकेट करें, टेबल टॉक करें, अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालें, देन थिंग्स विल श्योरली वर्क फॉर Pisces, बट नॉट इन अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, जिन लोगों के ऊपर राहु की महादशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा या किसी नीच के प्लैनेट की महादशा चल रही है, दे आर सफरिंग अ लॉट राइट नाउ। इवन लॉट ऑफ पीपल कंसल्ट मी फ्रॉम Pisces ascendants, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सो बड़े रिलेशनशिप यहाँ पर टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पाइसेस के कम्युनिकेट करें, लीगल मैटर्स तक ना पहुंचे। अगर आप लीगल मैटर्स पे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, पैसे की भी खर्चा होगा, और पैसा खर्च करने के लिए पैसा उधारी पकड़ना पड़ेगा, कर्जा भी बढ़ेगा। So easy is not possible for Pisces. This will be a challenging time in the terms of health, in the terms of personal life. They will face lot of unbalancing situation like a roller coaster period in the month of February 2026 in the terms of personal life. What are the remedies for them? Because ये तो बहुत ज़्यादा challenges face करेंगे। देखिए, रेमेडी सबसे पहले है कि विष्णु भगवान की उपासना करें, वर्शिप है सबसे पहले जी। विष्णु भगवान की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने हर रोज सुबह, या विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें, इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें मिनिमम 108 टाइम एवरी डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। और केसर का तिलक लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकलें। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल, सम टाइम कम्युनिकेशंस play a role like a remedy. Yeah. So when you stop communication, then things will be more worst. So if they communicate with loved one, if they communicate with business partner or business associates or loved one, then things will be on better side. If they stop communications with business partner or love partner या spouse के साथ communicate नहीं करेंगे, तो things will be more disturbed. और इसके अलावा रेमेडी इन्होंने करनी है, 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन। Okay. That will be a very good whole month फरवरी 2026। या जो पिसा हुआ सुरमा मिलता है, काजल जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने आंखों में लगाया होगा काजल, सो वो कच्ची जमीन में दबाएं, 2.5 हाथ नीचे खड्डा करें, मिट्टी वाली, या पार्क में चले जाएं कहीं मिट्टी वाली जमीन में, तो उसके अंदर लिफाफे से बाहर निकाल कर सुरमे को दबाएं। दैट विल बी हेल्पफुल। हनुमान जी की भक्ति करें हर रोज रात को, सुबह विष्णु भगवान की भक्ति करें, दैट विल बी हेल्पफुल। विष्णु भगवान के आगे देसी घी का दिया जगाएं, 1.25 किलो मीठे पीले चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर थर्सडे वाले दिन मंदिर के बाहर लोगों में बांटें। दैट विल बी अ गेम चेंजर। परिस्थ की ब्लेसिंग्स लें, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, बड़े बुजुर्गों की एडवाइस से चलें, देन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अदरवाइज दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ and in the terms of personal life. Finances will be better till 22nd of February 2026. So Pisces ascendant, Pisces moon sign, the good part is कि finances 22 फरवरी तक ही अच्छे होंगे,
उसके बाद आपको फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड अगर पूरे फरवरी की बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड रिलेशन ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। सो जो आपको रेमेडीज़ बताई हैं आप वो ज़रूर करो, बिकॉज हेल्थ वाइज, रिलेशंस वाइज यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स इन फरवरी एज वेल। सो मंथली प्रेडिक्शन वीडियो, एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। आपका सेंड कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप डिटेल में अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि आपका पर्टिकुलर मंथ कैसा जाने वाला है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी। अगर आप उनके साथ सेशन बुक करना चाहते हैं देन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ astrologeramitkapoor.com। वेबसाइट पे जाके आप सेशन बुक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से बात करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।